हेलो जी, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मनोस्टक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट में आप लोगों ने ज्वाइन किया इस सेमिनार को, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अगर पहुंच पा रही है तो कृपया करके मुझे एक बार चैट बॉक्स में यस मेंशन कर दीजिए ताकि हम इसको स्टार्ट कर सके। प्लीज मेंशन यस इन द चैट बॉक्स इफ माय वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। प्रणाम सर जी, प्रणाम। ओके जी, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं अपना एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगा इसको कि क्या मेरा मैं हूं कौन, कहाँ से मैं आया हूं, आप लोगों को क्या मैं आज सिखाने वाला हूं, क्या आप इस सेमिनार से सीखने वाले हो, सारी चीजों के बारे में आपको सबसे पहले आपको बताऊंगा। मैं मेरा नाम मनोज कुमार है गाइज, एंड मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट और बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। अगर एक्सपीरियंस की बात करूं तो 13 साल हो गई है मुझे इस लाइन के अंदर काम करते करते, डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस करते करते। मोर देन 20,000 प्लस पीपल्स को मैं ट्रेंड कर चुका हूँ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। भिवाड़ी राजस्थान में एक जगह है, वहां पर मैं रहता हूँ। भिवाड़ी में राजस्थान के पास एक जगह है, वहां पर मेरा रेजिडेंस है, वहीं पर मेरा ऑफिस है। तो वहीं से मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। ये जो आज का सेमिनार है, इसके लिए आपको अच्छे से अटेंड कर पाओ, आपके पास एक पेन और पेपर होना चाहिए। आपके पास एक पेन होना चाहिए, एक पेपर होना चाहिए, ताकि आप पेन कॉपी होनी चाहिए, ताकि आप कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप नोट डाउन कर सको और क्लास के लास्ट में मेरे से पूछ सको। बिकॉज ये जो क्लास चलेगी ये पूरा फ्लो में चलेगी। इन बिटवीन ऑफ क्लास में आपकी किसी टाइप के कोई भी डाउट क्लियर नहीं करने वाला हूँ। आपके जो भी डाउट्स हैं वो आपको लिख के रखना है। एंड क्लास के लास्ट में जब आप मेरे पास, जब क्लास खत्म हो जाएगी तो बहुत सारा टाइम है, हम 1 घंटे 2 घंटे जितने आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करके जाऊंगा। उससे अच्छा है कि आप उसमें अपना जो भी डाउट है वो लिख के रख लें। आप अपने नोट्स क्रिएट कर लें, उसमें नोट्स बना लें, क्योंकि इस क्लास की कोई भी रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलने वाली है। किसी टाइप की रिकॉर्डिंग्स वगैरह आपको नहीं मिलेंगी। तो कोई भी चीज आप लिख के रखें, अपने नोट्स वगैरह बना के रखें ताकि आपको बाद में काम आ सके। आप किसी भी स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, उसमें भी मुझे किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि आपको, मैं मेरी तरफ से कोई भी किसी टाइप की स्क्रीनशॉट, नोट्स या रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड कराने वाला नहीं हूं। आपको एवरीथिंग खुद ही राइट करना पड़ेगा। लाइव क्लास है, लाइव तरीके से चलेगी। क्या सिखाने वाला हूं, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, बहुत अच्छे से समझ पाओगे आज आप इस क्लास के अंदर। चैट जीपीटी एआई कैसे काम करता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, ये मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एआई का यूज करोगे, कैसे आप चैट जीपीटी और बाकी टूल्स का यूज करोगे, कैसे आप कंटेंट राइट्स करोगे, कैसे आप वीडियो एडिटिंग करोगे, कैसे वीडियो एड्स क्रिएट करोगे, कैसे अच्छा डिस्प्ले क्रिएट करोगे। ये सारा कुछ आज के सेशन में है। फेसबुक लीड जनरेशन में आपको सिखाने वाला हूँ। जो आप कहीं भी सीखने जाते हो तो कम से कम 8-10 हज़ार रुपए आपको खर्च करने पड़ते हैं, तब जाके आपको कोई फेसबुक एडवर्टीजमेंट्स रन करना सिखाता है। जो आज मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, अब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने वाला हूँ। आप ये फेसबुक लीड जनरेशन की आज पूरी क्लास आप ले पाओगे। सेल्स फनल क्या होता है, लीड तो जनरेट कर लेते हैं हम, बट लीड जनरेट करने के बाद लीड्स को कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो कैसे हम लीड्स को कन्वर्ट कर पाएंगे, वो सेल्स फनल क्या है, वो कन्वर्जन फनल क्या है, वो मैं आज सिखाने वाला हूँ। क्या ड्रॉप शिपिंग होती है, ई कॉमर्स का बहुत सारा बिजनेस होता है जो आप फ्री में कर सकते हो, जिसको ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं, वो मैं आज बताने वाला हूँ आपको। फ्रीलांसिंग, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बताने वाला हूँ, और भी बहुत सारी चीजें हैं रिलेटेड टू मोटिवेशन, रिलेटेड टू लीडरशिप, रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, रिलेटेड टू सेल्स, जो आज के सेमिनार में आप सीखने वाले हो। रिलेटेड टू बिजनेस मास्टरी, कि कैसे आपको स्टार्टअप्स करने चाहिए, कैसे आपको स्टार्टअप्स ग्रो करने चाहिए। एवरीथिंग आज इस सेशन के अंदर आप समझने वाले हो, सीखने वाले हो। किन लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है ये सेशन, मैं थोड़ा सा उनके बारे में बता दूं कि जिनका अपना कोई बिजनेस है। अगर आपका अपना कोई बिजनेस है और आप चाहते हो उस बिजनेस को मैं ग्रो करूं, उस बिजनेस के थ्रू मैं अच्छी खासी अर्निंग जनरेट करूं, तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये 1 मिनट भी मिस नहीं करनी चाहिए। आप प्लानिंग कर रहे हो कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की, आप अभी प्लान कर रहे हो कि मुझे कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करना है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग का स्टार्टअप स्टार्ट करना है, मुझे फ्रीलांसिंग करनी है, मुझे जॉब करनी है, बहुत अच्छे तरीके से आज मैं आपको सिखा पाऊंगा, बता पाऊंगा कि कैसे आप इसके थ्रू अपना बेनिफिट ले सकते हैं। आप एक हाउस वाइफ हो और आपको लगता है कि मेरे पास दिन में 3-4 घंटे का टाइम है, एंड उस 3-4 आवर्स में मैं एक अच्छा खासा डिजिटल मार्केटिंग स्किल सीख के मैं अपनी स्किल्स को कन्वर्ट करके उसके पैसे अर्न करना चाहती हूँ। आपके लिए सेमिनार बहुत अच्छा है। मैं बताऊंगा कैसे आप एक्स्ट्रा टाइम में पैसे अर्न कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग सीख के। आप एक स्टूडेंट हो, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप एक नेटवर्क मार्केटर हो, आपको लीड्स चाहिए, आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आप एक इंश्योरेंस कंसल्टेंट हो, आपको अपना इंश्योरेंस के लिए कस्टमर क्लाइंट्स चाहिए, बहुत अच्छे से सीखोगे।
आप एक डॉक्टर हो एंड आपको अपनी क्लिनिक की सर्विसेज आपको लोगों तक पहुंचानी है, अपनी हॉस्पिटल की सर्विसेज लोगों तक पहुंचानी है। आज का सेशन आपके लिए अल्टीमेट रहने वाला है। किन लोगों को ये सेशन नहीं अटेंड करना चाहिए मैं वो भी थोड़ा सा बता देता हूं, ताकि हम स्टार्टिंग में ही जिनके लिए ये सेशन नहीं है वो लीव कर सके इस क्लास को, जिनका लो पेशेंस है। अभी मैंने स्टार्ट किया है, मेरे को 2 मिनट हुई है, मेरे पास चैट बॉक्स में भी चैट आनी स्टार्ट हो जाएंगी। सर जी स्टार्ट करो ना, इधर उधर मत घूमो ना, ये बकवास मत करो ना, हमारे पास तो 15 मिनट है, जो बढ़ाना है पढ़ा दो ना। मेरे पास ऐसी कोई दवाई नहीं है। कोई भी सेशन अगर स्टार्ट होता है, कुछ भी स्टार्ट होता है, तो इनिशियली 10-15 मिनट उसमें लगती है आप लोगों को ये सब कुछ बताने में। तो अगर आपके पास पेशेंस नहीं है और आपको लगता है कि मिनटों में ही सब कुछ सीख जाओगे, प्लीज आप ये सेशन लीव कर दीजिए, आपके लिए सेशन सही नहीं है। सर ये बताओ 2 घंटे के बाद क्या मिलेनियर बिलियनियर बन जाएंगे? अगर आप शॉर्ट टाइम में शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाना चाहते हो, मेरे पास कोई दवाई नहीं है, ना कोई फॉर्मूला है कि मैं आपको घोल के पिला दूंगा और आप मिलेनियर बिलियनियर बन जाओगे। हर चीज के लिए एक प्रोसेस का टाइम लगता है। इस 2 घंटे में बहुत कुछ आपको सिखाने वाला हूँ, बहुत कुछ आपको बताने वाला हूँ, बट मेरे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं। बहुत सारे सेमिनार आप देखते हो, लोग आपकी 1 घंटे में आपकी जेब में ना बहुत सारे पैसे डाल के चले जाते हैं और आपकी जेब से बहुत सारे पैसे निकाल ले जाते हैं। तो आपको लगता है कि वो सेमिनार बेस्ट है जो 1 घंटे में हमें मिलेनियर बिलियनियर बना देते हैं, हमें करोड़पति बना देते हैं। आप प्लीज वो फार्मूला वहां से ले सकते हो, मेरे पास ऐसा कोई किसी टाइप का फार्मूला नहीं है। सॉरी फॉर दैट। अगर आप इस टाइप के भी हो तो भी आप लीव कर सकते हैं, आपको सब कुछ फ्री में चाहिए। सर जी ये बोलो 2 घंटे के बाद हम आपसे पूरी पढ़ना चाहते हैं बट फ्री में पढ़ाओगे क्या? ना जी, मैं आपको 2 घंटे का प्रॉमिस किया है फ्री में पढ़ाने का, एंड 2 घंटे एब्सोल्युटली फ्री में पढ़ाऊंगा आपको। एक पैसा आपसे चार्ज नहीं करूंगा, 1 मिनट आपकी वेस्ट नहीं करूंगा, और बहुत अल्टीमेट तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं। बट आपको लगता है कि सर जी सब कुछ फ्री में मिल सकता है क्या? मेरे पास नहीं है जी, जहां से मिलता है वहां से आप सीख लो। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर यूट्यूब पे गूगल पे तो सब फ्री में मिलता है, फिर आपको पैसे क्यों दे हम, आपसे कोर्स क्यों ले हम, या किसी को भी हम गाइड क्यों बनाए? मेरी बात का जवाब देना। आप लोग स्कूल में गए थे, किताबें तो आपको बुक स्टोर से मिल गई थी, वही तो किताबें स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, फिर स्कूल में पैसे क्यों दिए आपने, फीस क्यों दी? बिकॉज आपको कोई गाइडेंस चाहिए थी, कोई डाउट क्लियरिंग वाला चाहिए था, कोई आपको कंसल्टेशन कर सके, कोई कोई आपकी काउंसलिंग कर सके, इसलिए आप स्कूल गए, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करे, अपने बच्चों पे खर्च कर रहे हो। स्कूल में वही किताबें पढ़ाई जाती हैं जो बुक स्टोर से मिलती हैं, तो वो गूगल और यूट्यूब वही है जो किताबें हैं, उसको पढ़ने के लिए आपको कोई टीचर कोई गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। राइट, आपको ये वहम है तो आप ये भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सर मेरे पास ना 2 घंटे नहीं है पूरा अटेंड करने के लिए, मैं तो 15 मिनट आपको देखने के लिए आया हूं कि आप क्या बोलते हो, कैसे पढ़ाते हो। देखो जी, मैं बहुत स्मार्ट आदमी नहीं हूं, मेरा कोई बहुत सुंदर चेहरा नहीं है, मैं बहुत ज्यादा टाई वाई लगा के नहीं बैठा हुआ, मैं सिंपल तरीके का एक इंसान हूं, और ये सिंपल तरीके का इंसान आपको डिजिटल मार्केटिंग अच्छे से पढ़ा सकता है। अगर आप मुझे देखने के लिए आए हो, सीखने के लिए नहीं आए, सो प्लीज आप लीव कर सकते हैं। सॉरी फॉर दैट, बट इस टाइप का कोई भी बंदा है वो मुझे सेमिनार्स में नहीं चाहिए, आप वो सेमिनार लीव कर सकते हो, बिकॉज अदरवाइज आपका टाइम ही वेस्ट होने वाला है। कुछ लोग बोलेंगे सर मजा नहीं आया, मैं यहाँ पर मजा देने के लिए नहीं आया, ना तो कोई डांस चलने वाला, ना कोई किसी टाइप का सिंगिंग होने वाली, ना किसी टाइप की कोई मूवी चलने वाली है। मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाऊंगा, उसमें हो सकता है आपको मजा आए, हो सकता है आपको मजा ना आए, तो मैं आपको मजा देने के लिए नहीं आया, मैं आपको लर्निंग देने के लिए आया। हमारी थॉट होती है कि सर मजा नहीं आया, सर ये नहीं आया, तो देखो आपको सीखने में अगर मजा आता तो शायद हम आज आईएएस होते, आईपीएस होते। सीखने में मजा नहीं आया इसलिए हम आज तक स्ट्रगल कर रहे हैं, और आगे भी हमारा स्ट्रगल रहेगा अगर हमने सीखने में मजा नहीं लिया तो। सॉरी फॉर दैट, बट इस टाइप के लोग अगर हैं कोई भी आप में से, मुझे लगता है इस सेमिनार में ऐसा कोई भी नहीं होगा, बट फिर भी कोई है तो आप लीव कर सकते हैं। एक चीज का और ध्यान रखना, ये जो हम कनेक्टेड है, इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, इंटरनेट कभी भी बीच में फ्लक्चुएट कर सकता है, हमारी कनेक्टिविटी एक इंटरनेट के थ्रू है, इंटरनेट डाउन अप हो सकता है, तो आपको पेशेंस रखनी है। अगर मेरा डिस्कनेक्ट होता है कहीं भी तो मैं अगले 3-4-5 मिनट में ज्वाइन कर लूंगा अपने आप, आपको सिर्फ थोड़ी पेशेंस रखनी है और आपको यहां पर बने रहना है। आगे चलते हैं अब, नहीं तो कुछ लोग बोलने वाले हैं कि आगे बढ़ो सर, ये तो हमें पता है सर। मेरी एक प्रोमिस है आप लोगों से, एंड मेरा प्रोमिस ये है कि मैं आपको आज 2 घंटे में बहुत कुछ सिखाने वाला हूं एडवांस लेवल का। मुझे आपसे भी एक प्रोमिस चाहिए, मुझे आपसे भी एक प्रोमिस चाहिए, मुझे आपसे भी एक कमिटमेंट चाहिए कि आप इस 2 घंटे के अंदर, पूरे 2 घंटे आप अटेंड करने के लिए यहां पर रेडी हो। मेंशन रेडी इन द चैट बॉक्स।
मेंशन रेडी इन द चैट बॉक्स कि आप पूरे 2 घंटे यहाँ पर बैठे हैं और 2 घंटे पूरा आप अटेंड करने को रेडी हो। प्लीज मेंशन रेडी इन द चैट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अलॉट, थैंक यू स्वाति, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप लोगों का जो एक जोश है वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर कंफर्मेशन। हम स्टार्ट करते हैं इसको। थैंक यू जी, आगे चलते हैं। अभी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये एआई कैसे काम करता है, ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करती है। हम आजकल ये एआई सुन रहे हैं, ये बिजनेस के अंदर एआई कैसे काम करती है। आज के दिन में सब कुछ चेंज हो गया, एवरीथिंग विल बी चेंज। जब से एआई आई है, जब से सब कुछ चेंज हो गया है। अब डिजिटल मार्केटिंग करना और ज्यादा इफेक्टिव हो गया है, बिजनेस के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, एंड और ज्यादा अच्छे तरीके से हम अपने प्रोडक्ट्स को, अपने कस्टमर को, अपने कंटेंट को अपने कस्टमर तक रीच कर सकते हैं। तो इस एआई को हम कैसे यूज करें। फॉर एन एग्जांपल, आपको बिजनेस करना होता है तो आपके बिजनेस में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट। कोई भी आप बिजनेस करोगे, कभी भी करोगे, तो 3 थिंग्स, चाहे वो आप ऑफलाइन कर रहे हो, चाहे ऑनलाइन कर रहे हो, चाहे मार्केटिंग ऑफलाइन कर रहे हो, चाहे ऑनलाइन कर रहे हो, 3 चीजें आपके बिजनेस में इंपॉर्टेंट है। एंड वो 3 चीजें, पहली चीज है आपका डिस्प्ले, कि आप जो लोगों तक पहुंचा रहे हो, आपकी जो वीडियो है, जो आपके प्रोडक्ट्स की वीडियो है, जो आपके ग्राफिक्स हैं, वो जो लोगों तक रीच कर रही है, लोगों तक जा रही हैं, तो आपके कस्टमर तक पहुंच रही हैं, वो बहुत अव्वल दर्जे की होनी चाहिए। अगर आपके पास ये ग्राफिक्स अच्छी नहीं है, आपके पास ये वीडियो एड अच्छी नहीं है, तो शायद आप अच्छा बिजनेस नहीं कर सकते, अच्छी सेल नहीं जनरेट कर सकते। सेकंड, आपके पास प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए, मींस उनको लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे। फेसबुक के थ्रू पहुंचाएंगे, हम इंस्टा के थ्रू पहुंचाएंगे, हम गूगल के थ्रू पहुंचाएंगे, हम यूट्यूब के थ्रू पहुंचाएंगे, हम लिंक्डइन के थ्रू पहुंचाएंगे, उन पे हम मार्केटिंग करेंगे। ये तीनों चीजें आपके पास बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है, फॉर एन एग्जांपल, एक एग्जांपल समझाता हूं कि क्यों इंपॉर्टेंस है इसकी। कि एक सब्जी वाला होता है, एक सब्जी वाला होता है जो रेडी में सब्जी बेचने आपके गांव, आपके घर में आता है, आपके शहर पे आता है। वो सुबह सुबह सब्जी मंडी जाता है, सब्जियां लेता है, अपने रेडी में लगाता है, फिर वो आपके पास आता है, आवाज लगाता है, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। 3 काम करता है। पहला काम डिस्प्ले, मतलब सब्जी मंडी से सब्जी खरीदने के बाद वो अच्छी सब्जियों को आगे रखता है, थोड़ी बहुत खराब सब्जियों को पीछे रखता है। मेरा एक जवाब क्वेश्चन है यहाँ पर, प्लीज मुझे आंसर देना। अगर वो अपनी डिस्प्ले अच्छी नहीं करे तो क्या उसका उतना बिजनेस हो सकता है, उतनी सब्जी बिक सकती है जितना वो बेचना चाहे? यस नो? अगर वो डिस्प्ले अच्छा नहीं करे तो क्या उसकी उतनी सब्जी बिक सकती है जितना बेचना चाहे? बिल्कुल भी नहीं बेचना, बिल्कुल। फिर वो उसकी रेडी अगर टूटी फूटी है, उसका प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं है, तो क्या उतनी सब्जी बिक सकती है उसकी? नहीं। फिर वो अगर आवाज ना लगाए, सब्जी को लेके वो बैठ जाए अपने पास, आवाज ना लगाए, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, तो क्या उसकी उतनी सब्जी बिक सकती है जितनी बेचना चाहे? ये तीनों काम आपको अपने बिजनेस में करने होते हैं। अच्छी डिस्प्ले आपको करनी होती है, अच्छे प्लेटफॉर्म्स आपको करने होते हैं, अच्छी मार्केटिंग आपको करनी होती है। अगर ये तीनों काम आपने अपने बिजनेस में नहीं किए, तो आपका भी बिजनेस, जो आपने बोला नो नेवर, नो नेवर, नो नेवर, तो आप भी अपने बिजनेस के लिए सोच के देखो कि आपके पास ये तीनों चीजें हैं। मैं आपको एक वीडियो एड क्रिएट करना सिखा रहा हूं, बहुत अच्छे तरीके से एक वीडियो एड क्रिएट करना सीखेंगे, वो भी हम एआई के थ्रू ऑटोमेटिक, हमें किसी टाइप का कोई भी उसमें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक तरीके से आपके बिजनेस के लिए एक अच्छा डिस्प्ले आप क्रिएट करके दूंगा मैं भी, राइट। फॉर एन एग्जांपल, आपको एक वीडियो एड क्रिएट करनी है, बहुत ध्यान से समझना। जो मैं आपको सिखा रहा हूं ना, ये अच्छे खासे पैसे लेते हैं लोग आपसे ये सब सीखने के लिए, एंड ये बहुत अल्टीमेट चीज है, राइट। तो बड़े ध्यान से और बड़े आराम से इसको समझने की कोशिश करना। एक वीडियो एड क्रिएट करेंगे। अब अगर कोई वीडियो एड आपको बनानी है, तो सबसे पहले आपको कंटेंट चाहिए, स्क्रिप्ट चाहिए ना। कोई भी वीडियो बनानी है तो स्क्रिप्ट चाहिए कि आपको किस स्क्रिप्ट पे वो वीडियो क्रिएट करनी है। अगर आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है, तो आप वीडियो नहीं क्रिएट कर सकते। स्क्रिप्ट हम लेंगे ग्रेविटी राइट से। कहां से? ग्रेविटी राइट एक एआई टूल है, जैसे चैट जीपीटी है वैसे ग्रेविटी राइट एक एआई टूल है। यहां से हम स्क्रिप्ट लेंगे। फिर आपको एक टूल चाहिए जिसपे आप वीडियो क्रिएट करोगे। टूल हम यूज करेंगे पिक्टोरी। क्या यूज करेंगे? Pictory.ai। एक एआई टूल है जो आपका कंटेंट को, आपका जो कंटेंट है उसको वीडियो में कन्वर्ट करके आपको दे देगा, राइट। ये कंटेंट को किस में कन्वर्ट कर देगा? वीडियो में कन्वर्ट कर देगा। जो आपको बहुत मुश्किल सी टास्क लगती है ना, वो बहुत इजी तरीके से क्रिएट हो जाती है।
आपका क्या बिजनेस है, सबसे पहले जो बिजनेस चैट बॉक्स में डालेगा मैं उस पर एक वीडियो क्रिएट करके आपको दिखाता हूं लाइव। प्लीज मेंशन योर बिजनेस, किस बिजनेस पे आपको मेरे से वीडियो एड क्रिएट करानी है। सबसे पहले मेरे पास डाला इंटीरियर, राइट। मेरे पास सबसे पहले आ गया इंटीरियर डिजाइनिंग, वेरी गुड जी। हम इंटीरियर डिजाइनिंग पे, आप सबका कोई भी बिजनेस हो यही प्रोसेस फॉलो करनी है। इंटीरियर डिजाइन पे हम एक वीडियो ऐड क्रिएट करेंगे। आपको सबसे पहले कहां जाना है, आपको अपना कंटेंट को क्रिएट करना है, स्क्रिप्ट को राइट करना है। कैसे करोगे, ग्रेविटी राइट से। कहां से, gravitywrite.com से। gravitywrite.com पे जाना है, आपको स्टार्ट फॉर फ्री करना है, इसके अकाउंट क्रिएट करना है, फिर लॉगिन करना है। जब आपका अकाउंट क्रिएट और लॉगिन हो जाए तो आप इस ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे। यहां पर आने के बाद आपको यहां पर यूट्यूब दिखेगा, यूट्यूब। आपको जो वीडियो बनाना है, फॉर एन एग्जाम्पल यूट्यूब के लिए बनाना है, आपको क्या दिखेगा, यहां पर यूट्यूब दिखेगा। आपको इस यूट्यूब में जाना है। अभी आपको आइडिया नहीं है कि मैं किस टॉपिक के ऊपर अपनी वीडियो ऐड क्रिएट करूं, सिर्फ आपके बिजनेस का पता है, तो आपको यूट्यूब आइडिया जनरेटर पे क्लिक करो और यहां से आइडिया जनरेट कर लो। आप करना चाहते हो इंटीरियर पे, राइट। आपको इंटीरियर पे एक वीडियो बनानी है। आपका जो काम है वो इंटीरियर डिजाइनिंग का काम है। इस इंटीरियर डिजाइनिंग पे आपको एक वीडियो ऐड क्रिएट करनी है, बट आपको टॉपिक का आइडिया नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यूट्यूब में गया, मैंने यूट्यूब आइडिया जनरेटर पे क्लिक किया, इंटीरियर डिजाइनिंग पे क्लिक किया और मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, राइट। मैं इसमें दूसरा अकाउंट क्रिएट कर लेता हूं, 1 मिनट होल्ड कर लो। एक अकाउंट में दूसरा क्रिएट कर लेता हूं, बिकॉज उस अकाउंट पे ना अभी लिमिट पूरी हो गई है। आप किसी भी, अगर आपकी लिमिट पूरी हो जाए तो दूसरी ईमेल से आप उसको जनरेट कर लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपकी जो जीमेल है उसके ऊपर आपका एक वेरिफिकेशन आएगा, उसको वेरीफाई कर लेना है। ग्रेविटी राइट को हम कॉन्टेंट को कॉपी कर रहे हैं, किसी से भी कर सकते हो। ऐसे ही आ जाओगे, क्या क्या बोला मैंने, यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब आइडिया जनरेटर। देन यहाँ पर आपका जो भी बिजनेस है वो आपको डालना है। आपका जो बिजनेस था वो था इंटीरियर डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग आपने डाल दिया, क्रिएट कंटेंट पे क्लिक किया। आपको बहुत सारे आइडिया मिलेंगे, अब बहुत सारे आइडिया मिलेंगे, राइट। जैसे ये 10 बजट फ्रेंडली DIY आइडियाज फॉर ए स्टैंडर्ड बेडरूम मेकओवर, ट्रांसफॉर्मिंग टीनी स्टूडियो अपार्टमेंट, एक्सप्लोरिंग, कोई भी ले लो आप, मुझे इस पे डालना है 10 बजट फ्रेंडली आइडियाज फॉर स्टैंडिंग बेडरूम मेकओवर। मैंने इसको कॉपी कर लिया, यहां से इस आइडिया को मैंने कॉपी कर लिया। अब इस आइडिया पे मुझे स्क्रिप्ट क्रिएट करनी है, तो मैं क्या पर जाऊंगा, वाइट स्क्रिप्ट क्रिएटर पे जाऊंगा और यहां पर ये आइडिया मैं डाल दूंगा और कंटेंट क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा। किस पे क्लिक कर दूंगा, कंटेंट क्रिएटर पे। जब मैं कंटेंट क्रिएटर पे क्लिक करूंगा तो मेरे लिए बढ़िया सा एक कंटेंट बना के दे देगा। इसने अच्छा सा एक कंटेंट क्रिएट मुझे करके दे दिया। देखो हमने अपना दिमाग कुछ नहीं लगाया, सब कुछ टूल कर रहा है। टूल में गए, आइडिया मिल गया, आइडिया कॉपी किया, कंटेंट मिल गया। आइडिया को कॉपी किया, कंटेंट मिल गया, हमें बहुत अच्छा सा एक कंटेंट मिल गया 3-4 मिनट का वीडियो का, राइट। अब इस कंटेंट को हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। यहां पर कॉपी का बटन है, कॉपी कर लेंगे। कंटेंट को मैंने कॉपी कर लिया। हिंदी में कर सकते हैं, बट आज मैं आपको इंग्लिश बता रहा हूं, हिंदी आपको नेक्स्ट क्लासेस में बता दूंगा। हिंदी में करने के लिए थोड़ा ज्यादा एफर्ट्स करना पड़ेगा। ये आप स्क्रिप्ट आप हिंदी में ले सकते हो, ऐसे इंग्लिश की बजाय हिंदी सेलेक्ट कर लेना, हिंदी आ जाएगा। बट वीडियो बनाने के लिए थोड़ा ज्यादा एफर्ट्स करना पड़ता है। मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हमें एक टूल में आना है, पिक्टोरी, pictory.ai। इस टूल पे जाना है, इस टूल को भी लॉगिन करना है, इस टूल को भी आपको लॉगिन करना है। क्या किया हमने, pictory.ai में आ गए। अब यहां पर आपको करना है स्क्रिप्ट टू वीडियो। आपके पास स्क्रिप्ट है, आप उससे वीडियो क्रिएट करना चाहते हो, प्रोसीड पे क्लिक करना है।
जो भी आपके पास स्क्रिप्ट है यहां पर पेस्ट कर देनी है। इस स्क्रिप्ट को अपने हिसाब से थोड़ा ठीक बना लेना है, जैसे वीडियो टाइटल वाइटल जहां से मैं शुरू करना चाहते हो वहीं से करूंगा। वेलकम टू आवर वीडियो, यहां से मैं शुरू करना चाहता हूं इसको। राइट, ये फालतू की चीजें आपको डिलीट कर देनी है ताकि आपकी वॉइस ओवर में ना आए। एक इस कंटेंट को मैंने बना लिया अपने हिसाब से सही से। नीचे का मैं हटा देता हूं, एक बार आपको इतना ही बना के दिखाता हूं। चलो पूरा बना देते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है। राइट, मैंने इसको क्या कर लिया, अपने हिसाब से इस कंटेंट को सही कर लिया। कुछ चेंज करना है, थोड़ा बहुत अपना नाम डालना है, कुछ भी डालना हम डाल देंगे इसके अंदर। देन यहां पर एक प्रोसीड का बटन है। क्या किया हमने, ग्रेविटी राइट में गए, आइडिया जनरेट किया। डिस्क हमने एक उस आइडिया के बेस के ऊपर, जिस आइडिया पे हमें वीडियो क्रिएट करना है उस आइडिया के बेस के ऊपर हमने एक स्क्रिप्ट को राइट कर लिया। स्क्रिप्ट को कॉपी करके यहां पर ले आए, यहां पर स्क्रिप्ट को डाल दिया, थोड़ा बहुत उसको कट पेस्ट कर लिया एंड देन प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। ये बोलेगा एक टेम्पलेट चूज कर लो, आपको लेआउट कैसा चाहिए, आपको कैसा लेआउट चाहिए वो लेआउट चूज कर लो। जैसा भी आपको लेआउट चाहिए वैसा लेआउट चूज कर लो। मैंने इसको चूज किया। साइज क्या चाहिए आपको, 16:9 का साइज लगता है यूट्यूब वीडियोस में, मैंने चूज किया। ये करने के बाद आपको 3-4 मिनट बैठना पड़ेगा। आप 3-4 मिनट शांति से बैठ जाओ, ये आपका वीडियो ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रिप्ट से क्रिएट करके दे देगा। क्या किया हमने, जब तक ये क्रिएट हो रहा है मैं आपको ये लिखवा देता हूं। बन गया आपका वीडियो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमने क्या किया, सबसे पहले हमें वीडियो क्रिएट करने के लिए हमारे जो निश है, हमारा जो एरिया है उसके ऊपर हमें आइडिया चाहिए था कि किस आइडिया पे हम वीडियो क्रिएट करें। तो हम किस पे गए, ग्रेविटी राइट पे। ग्रेविटी राइट एक टूल है जिसके ऊपर हम गए, वहां से यूट्यूब में गए। यूट्यूब में जाने के बाद हमने आइडिया जनरेटर पे क्लिक किया, अपने निश को वहां पर एंटर किया और कंटेंट को क्रिएट, आइडिया को क्रिएट कर लिया। आइडिया क्रिएट करने के बाद कुछ 10-12 टाइप के आइडिया देगा, उसमें से जो हमें बेस्ट लगे उस आइडिया को कॉपी करना है, आइडिया को कॉपी करना है। एंड उस आइडिया को कॉपी करने के बाद हमें उसका नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कंटेंट क्रिएट करने वाला, मतलब उसमें हम इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे जो हमारा ये वाला ऑप्शन है। 1 मिनट होल्ड करना, मैं दिखाता हूं आपको। किस पे, वाईटी स्क्रिप्ट क्रिएटर पे हम चले जाएंगे। हम वाईटी स्क्रिप्ट क्रिएटर पे गए, वाईटी स्क्रिप्ट क्रिएटर, उसमें जाके हमने अपने आइडिया को एंटर किया, आइडिया को एंटर किया एंड आइडिया को एंटर करने के बाद हमने स्क्रिप्ट को क्रिएट कर लिया। क्या कर लिया, स्क्रिप्ट को क्रिएट कर लिया, कॉपी किया स्क्रिप्ट को। कॉपी करने के बाद हम पिक्टोरी में आए, pictory.ai में आए, वहां पर उसको लॉगिन किया या लॉगअप, जो भी साइन अप किया, जो भी आप करना चाहते हो। जो आप पहली बार आए तो साइन अप करके लॉगिन करना है। वहां पर हमने लॉगिन किया एंड लॉगिन करने के बाद फिर हमने स्क्रिप्ट वीडियो पे क्लिक किया, हमने अपने स्क्रिप्ट को एंटर किया। लिख लेना इसको या स्क्रीनशॉट ले लेना, बिकॉज ये फाइल आपको मिलेगी नहीं। स्क्रिप्ट को एंटर किया, एंटर करने के बाद हमने उसमें कट पेस्ट थोड़ा बहुत जो करना था वो किया एंड उसको प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। जब प्रोसीड पे क्लिक किया तो उसने बोला कि अपने टेम्पलेट को चूज कर लो, टेम्पलेट को चूज कर लो। हमने एक टेम्पलेट ली, एक लेआउट लिया और हमने प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। हमारे का वीडियो क्रिएट हो गया। बस इतना सा काम है, आपका जो वीडियो है वो क्रिएट हो गया। आपका जो वीडियो है वो क्रिएशंस आपकी वीडियो की रेडी होगी, 100% हो गया। अब ये थोड़ा विजुअल आपके जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। दिस इज सो सिंपल, राइट। अब आपको शांति से 2-4 मिनट लेता है, ये 2-4 मिनट आपका लेगा, बिकॉज ये बैकग्राउंड आपका म्यूजिक, बैकग्राउंड आपका जो वीडियोज है, बैकग्राउंड जो डिस्प्ले है, आपका जो कंटेंट के सब टाइटल्स हैं, एवरीथिंग रेडी करेगा।
अपने आप रेडी करेगा, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप रेडी करके आपको देगा। राइट, सब कुछ, एवरीथिंग। यहां तक समझ में आया? यस नो? यहां तक समझ में आया? फ्री है, इसको यूज कर सकते हो, फ्री में थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो फ्री में यूज कर सकते हो आप अलग, जैसे ये प्रीमियम मांगना शुरू करे, नई ईमेल एड्रेस से ज्वाइन कर लो, नई ईमेल एड्रेस से लॉगिन कर लो। ईमेल एड्रेस कितनी भी बना सकते हो आप, उसकी कोई लिमिट है नहीं। न्यू ईमेल एड्रेस से बनाओगे, न्यू ईमेल एड्रेस से चल जाएंगे। राइट, थोड़ा सा हमें यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें पेशेंस रखनी पड़ेगी। ये टेक्स्ट टू विजुअल क्रिएटिंग सीन क्रिएट कर रहा है अभी इसके। ये लो जी, ये चाहिए आपको, ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। विक्टोरी पे साइन अप करना है सर आपको, बस, और कुछ नहीं करना। हो गया आपका वीडियो, आपका क्रिएट हो गया। राइट, ये देखो, प्रीव्यू करके दिखाता हूं आपको मैं, प्रीव्यू करके दिखाता हूं, इसको चला के दिखाता हूं आपको। ये सब हटा सकते हैं हम, कोई बात नहीं, बताऊंगा। आपने इंटीरियर डिजाइनिंग का वीडियो बनाया, सब कुछ चल रहा है, आप देखो वीडियो तो बन गया, बट मुझे चाहिए जो सब टाइटल आ रहे हैं बोल के, वही सोवर चाहिए। Welcome to our channel. Are you looking to give your bedroom a makeover without spending a fortune? You've come to the right place. In this video, we will share 10 budget-friendly DIY ideas that will completely transform your room. Let's get started. The first idea on our list is creating a stunning accent wall. All you need is some paint, painter's tape, and a little creativity. Choose a color that complements your bedroom's theme and start painting. You can use painter's tape to create patterns or geometric shapes for a unique look. This DIY project will instantly add character to your room. Give your bedroom a fresh look by repurposing old furniture. वीडियो सब ऑटोमेटिकली You don't have to spend a fortune on new pieces when you can transform existing ones. Sand down wooden dressers or nightstands, apply a coat of paint or varnish, and replace the hardware with modern knobs or handles. You'll be amazed by how a simple upgrade can completely change the vibe of your bedroom. Want to add some drama to your bedroom? Create a statement headboard. You can use plywood, foam padding, and fabric to make a custom headboard that reflects your style. Cut the plywood to your desired shape. Attach foam padding, and wrap it tightly with fabric, securing the edges at the back. Mount it on your bed frame, and voila! You now have a one-of-a-kind headboard that becomes the focal point of your room. Artwork. You'll not only save money but also have personalized artwork that adds a personal. Right. This is the way. आप ये थोड़ा बहुत चेंज करना चाहते हो, स्क्रिप्ट में चेंज करना चाहते हो, स्टोरी में जाओ, स्क्रिप्ट यहाँ पर है, चेंज कर लो। आपको इसकी फॉर एग्जांपल ब्रांडिंग वगैरह चेंज करनी है, इसमें कुछ लोगो वोगो लगाना है, ब्रांडिंग में जाके लोगो अपलोड कर लो। आपको इसकी स्टाइल चेंज करनी है फॉर एग्जांपल,
आपको चाहिए ये थोड़ा छोटा आ जाए, ये थोड़ा बड़ा हो जाए, देखो ऐसे आप स्टाइल चेंज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सब टाइटल्स कैप्शन वगैरह चेंज हो जाएंगे, ऐसे छोटे हो जाएंगे, राइट। तो ये यहाँ से चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लेके जाना है, लेके चले जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बशर्ते कि आपको ये, आप इसको डिलीट करना चाहते हो, यहाँ से डिलीट का बटन दबा दो, डिलीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, कि बशर्ते कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। दिस इज द वे जिसमें आप ऑटोमेटिक तरीके से आपको इसमें चेंज कर सकते हो। आपको फोटो वीडियो अपने लगाने हैं, आप लगा लो जी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। विजुअल्स हैं, यहाँ पर विजुअल्स हैं, आप किसी के साथ में भी कोई भी विजुअल्स चेंज करना चाहते हो, अपना खुद का विजुअल लगाना चाहते हो, अपलोड कर लो, यहाँ से अपलोड कर लो, आप फाइल अपनी ड्रैग करके अपलोड कर लोगे, आपका विजुअल लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें जो भी जैसा भी आप लगाना चाहते हो वो यहाँ पर आ जाएगा, इसको क्लिक करोगे यहाँ पर लग जाएगा। तो कोई भी कुछ भी चेंज करना है, इसमें सब कुछ चेंज हो जाता है। हिंदी में चाहिए हो तो सर करण जी आपको अलग से बताऊंगा, अभी यहाँ नहीं बता सकता, उसके लिए टाइम लगेगा। और हमारी 2 घंटे की क्लास है, मैंने आपको एक आइडिया दिया है, इसको सीखने के लिए, पिक्टोरी को सीखने के लिए 4 से 5 दिन लगते हैं, बट मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि ये ऐसे आप क्रिएट कर सकते हो। दिस इज द वे, बाई द, बहुत इजी तरीके से आपकी चीजें क्रिएट हो जाती हैं, आप लोगों तक अपनी प्रेजेंटेशन पहुंचा सकते हो, लोगों तक अपनी डिस्प्ले अच्छे से पहुंचा सकते हो, अपना कंटेंट अच्छे से पहुंचा सकते हो। आप सोच के देखो कि आपकी वीडियोज, अगर इस टाइप की वीडियोज आप कहीं पर भेजोगे तो कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस मिलता है, कितना ज्यादा आपके बिजनेस को बूस्ट अप मिलेगा, बट हम करने को रेडी नहीं है, प्रॉब्लम ये, राइट। ये हो गया आपका बेसिकली कैसे आप एआई को यूज करोगे अपनी उसके अंदर, किसके अंदर, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। आज के दिन में आपको कुछ ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग आपको बना बनाया मिलता है। आपको सिंपल कॉपी पेस्ट से आप अपना बिजनेस करोड़ों का बना सकते हो, सिंपल कॉपी पेस्ट से। अगर आप इतना भी आज के दिन में करने को रेडी नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है, राइट। आगे चलते हैं। अब हमारा डिस्प्ले तो बन गया, वेरी गुड जी, हमारा बहुत अच्छा, हमने एक डिस्प्ले क्रिएट कर लिया, हमने एक वीडियो क्रिएट कर लिया, बहुत अच्छा, हमने एक डिस्प्ले इसको बना लिया, राइट। हमारा डिस्प्ले बहुत अच्छा बन गया, बहुत बढ़िया। बट इस डिस्प्ले को अब हम पहुंचाए कैसे लोगों तक, हम मार्केटिंग कैसे करें, लोगों तक कैसे पहुंचाएं इस डिस्प्ले को, हम कैसे लोगों तक रीच करें हम, राइट, कैसे लोगों तक रीच करें। तो आप प्लेटफॉर्म को यूज करोगे, कौन से प्लेटफॉर्म को, मैं आपको एक आज के दिन में आपको फेसबुक के बारे में बता रहा हूं कि फेसबुक को यूज करके, फेसबुक एडवर्टीजमेंट्स को यूज करके आप ये जो आपने वीडियो बनाने से फायदा नहीं मिलना, वीडियो को लोगों तक पहुंचेगा तो फायदा मिलेगा। आपने बना तो लिया, सब्जी मंडी से सब्जी तो खरीद ली, और आपने डिस्प्ले भी अच्छा कर लिया, अब उसको ले जाके अपने घर में रख दिया, मतलब आपके मोबाइल कंप्यूटर से बाहर ही नहीं निकला वो, उससे आपको किसी टाइप का कोई फायदा नहीं मिलने वाला। फायदा कब मिलेगा, जब उसको लोगों तक पहुंचाओगे। लोगों तक कैसे पहुंचाओगे आप एडवर्टीजमेंट चलाओगे। कहां पर एडवर्टीजमेंट रन करोगे, गूगल पे करोगे, यूट्यूब पे करोगे, फेसबुक पे करोगे, इंस्टा पे करोगे, लिंक्डइन पे करोगे। मैं आपको फेसबुक एडवर्टीजमेंट्स के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं, ध्यान से समझना। ये जो अगली 15-20 मिनट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इतना भी सीख लिया ना तो अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से आप ग्रो कर सकते हो। मुझे फेसबुक पे जाना है, जो मेरा फेसबुक है, फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट्स आपको अगर रन करनी है तो बेसिकली आपको कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होती है। फेसबुक पे ऐसा नहीं कि आप गए और एडवर्टीजमेंट रन कर ली, फेसबुक पे आपकी पर्सनल प्रोफाइल होती है। क्या समझा रहा हूं आपको, फेसबुक एडवर्टीजमेंट्स, फेसबुक एड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। आपके पास एक पर्सनल प्रोफाइल होती है, सबके पास होती है आज के दिन में, फेसबुक सबके पास होगी, नहीं होगी तो आपको बना लेना है। और एक फेसबुक पेज होता है, बिजनेस प्रोफाइल होती है, ये भी मोस्टली लोगों के पास होती है। बिजनेस प्रोफाइल भी मोस्टली लोग यूज करते हैं, फेसबुक पे अपनी बिजनेस प्रोफाइल, फेसबुक पेज बना के रखते हैं। अगर आपको नहीं भी बना हुआ तो बहुत इजी तरीके से क्रिएट हो जाता है। आपकी पर्सनल प्रोफाइल में आपको जाना है, वहां से पेज पे जाना है, एंड पेज पे जाके क्रिएट पेज करना है, वहां से अपनी डिटेल्स आप फिल करेंगे, आपका पेज क्रिएट हो जाता है बहुत इजी तरीके से। जब आपका पेज क्रिएट हो जाएगा तो आपको वहां पर दिखेगा एक एड्स मैनेजर, अभी आपको करके भी दिखाऊंगा मैं। एक एड्स मैनेजर दिखेगा, उस एड्स मैनेजर के अंदर आपको जाना है। आप में से कोई ऐसा आदमी जो बूस्ट करता है, जो बूस्टिंग करता रहता है, बूस्ट करता है अपनी, फॉर एग्जाम्पल किसी के पास पेज है, फेसबुक में आता है,
यहाँ पर कुछ डालता है, कोई भी अपने पेज के ऊपर कुछ भी डालता है, एंड डालने के बाद वो बूस्ट करता है वहां पर। जब आप कोई भी आप यहाँ पर डालते हो तो यहाँ पर बूस्ट का ऑप्शन आता है। आप ये बूस्ट करते हो? करते हो? आज से करना बंद कर दो। ये काम आपको जिंदगी में नहीं करना, बिकॉज इससे किसी टाइप का कोई फायदा नहीं मिलने वाला। आपका सिर्फ इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचती है, आपको वहां से किसी टाइप का बिजनेस नहीं मिलता, किसी टाइप की लीड नहीं मिलती है। कोई एक आध उड़ता उड़ता मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज नहीं मिलेगा आपको। ये बूस्ट नहीं करना। इसका स्ट्रॉन्ग तरीका है एड्स मैनेजर में जाना है। कहां पर जाना है? एडवर्टीजमेंट मैनेजर में क्लिक करना है। जिसको नहीं भी पता वो भी समझ लो इसको, ये बहुत अच्छा सिस्टम है। जिसको नहीं भी पता, जिसको थोड़ा कम भी समझ में आए, आज तक वो फेसबुक पे गए भी नहीं, तो भी समझ लो आप इसको प्लीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में आपको दे रहा हूं। एड्स मैनेजर में आने के बाद यहां पर आपको क्रिएट का बटन मिलेगा। क्या मिलेगा? क्रिएट का बटन। मैं मेरे दूसरे वाले उसमें चले जाता हूं एक बार के लिए। यहां से क्रिएट का बटन मिलेगा, आपको इस क्रिएट पे क्लिक करना है। जब आप क्रिएट पे क्लिक करते हो तो ये आपसे पूछेगा। कौन पूछेगा? फेसबुक। क्या पूछेगा? कि आप एड क्यों चलाना चाहते हो? वाई यू वांट टू रन योर एड्स। क्या अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस आपको लोगों तक पहुंचानी है? क्या आप अपनी वेबसाइट्स वगैरह पे ट्रैफिक लेके आना चाहते हो? क्या आप एंगेजमेंट्स क्रिएट करना चाहते हो? मींस लाइक शेयर कमेंट्स फॉलोवर्स बढ़ाना चाहते हो? क्या आपको लीड्स चाहिए? लीड मतलब इंक्वायरी चाहिए आपको? क्या आपके पास ऐप है उसको प्रमोट करना चाहते हो? क्या आपके पास कोई फिजिकल स्टोर है या ई कॉमर्स बिजनेस है, जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट का बिजनेस है, उसके ऊपर आपको सेल जनरेट करनी है? क्या करना है आपको? मुझे फॉर एन एग्जांपल कोई भी सेलेक्ट कर लेना, सारी ऐड एक जैसे से बनती है। मुझे लीड क्रिएट करनी है। मुझे चाहिए कि लोग जो मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, जो आज के दिन में डिजिटल मार्केटिंग ढूंढ रहे हैं, उनके पास मेरी ऐड दिखे और वो ऐड पे क्लिक करें। क्लिक करके वो अपने फोन नंबर ईमेल एड्रेस मुझे दें और वो फोन नंबर ईमेल एड्रेस मेरे पास आए। राइट, वो फोन नंबर ईमेल एड्रेस मेरे पास आए तो आपको मोस्टली लोगों को, आपका बिजनेस क्या है, व्हाट इज योर बिजनेस मोनाली, आपका मोस्टली लोगों को जो चाहिए वो लीड्स चाहिए। ये कैंपेन सारे एक जैसे से बनते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको लीड्स पे क्लिक करोगे, कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, लीड्स पे क्लिक करोगे, कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, मैनुअल लीड कैंपेन को क्रिएट करोगे। हाँ, आपको लीड चाहिए शिव जी, आपको लीड चाहिए। मैनुअल पे क्लिक करोगे, जब आप आओगे तो आपका डिटेल्ड पैनल ओपन होगा। एक डिटेल्ड पैनल ओपन होगा जिसके अंदर तीन चीजें होती हैं। एक होता है कैंपेन, एक होता है एड सेट, एक होता है एड। पहले इसको समझ लो। आप सबने आटा चक्की को देखा होगा। आटा चक्की देखा होगा ना? आटा चक्की, आटा चक्की में तीन पार्ट होते हैं। मैं आपको लेमन एग्जांपल से कनेक्ट करके डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा हूं देसी भाषा में। आटा चक्की में तीन पार्ट होते हैं। एक होता है बैकेट, जिसमें आप जिसका भी आटा बनाना है वो ग्रेन वहां पर डालते हो, गेहूं, बाजरा, ज्वार, जो भी आप जिसका भी आटा आप क्रिएट करना चाहते हो। एक मशीन होती है जिसमें आप सेटिंग करते हो आटा कैसा चाहिए। और एक होता है जहां से आटा निकलता है, जो आटा आपको दिखता है। तीन पार्ट होते हैं यहां भी। पहला पार्ट कि आपको अपना ऑब्जेक्टिव, मतलब गेहूं का आटा बनाना है, बाजरे का आटा बनाना है, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव आपने ऑलरेडी चूज कर लिया कि आपका ऑब्जेक्टिव लीड्स है। कैंपेन में इतना ही करना होता है। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे और आप एड सेट पे आ जाओगे। आपके आटा किस पे डिपेंड करता है? सेटिंग पे डिपेंड करता है। आपको चाहिए बारीक, सेटिंग सही नहीं करी तो मोटा आ जाएगा। आपको चाहिए मोटा आटा, सेटिंग सही नहीं करी तो बारीक आ जाएगा। आपकी सेटिंग पे सारा कुछ डिपेंड करता है कि आपका आटा निकलने वाला कैसा है। ऐसे ही ये एड सेट है, इस एड सेट पे डिपेंड करेगा कि आपकी एड दिखने वाली किसको है। कौन लोग हैं जो आपकी ऐड देख पाएंगे, कौन लोग हैं जो आपकी ऐड को उनके अकाउंट तक आपकी ऐड पहुंचेगी। जिसने ये बनाना सीख लिया ना, मेरी गारंटी है उसका कोई भी बिजनेस है, स्टॉक मार्केट है, इंश्योरेंस है, एमएलएम है, जो भी आपका बिजनेस है, रियल एस्टेट है, जो भी बिजनेस है, कभी जिंदगी में फेल नहीं हो सकता। कभी जिंदगी में फेल नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज सो अमेजिंग सिस्टम, सो अमेजिंग सिस्टम। पहले ध्यान से समझो, फिर आपको समझ में आ जाएगा आपने क्या गलती करी है। ये एड सेट को बनाना आपको अच्छे से सिखा रहा हूं मैं, बहुत डिटेल में, ध्यान से समझना।
आप बोलते हो ना मेरे पास कस्टमर नहीं आते, कस्टमर बोलते हैं मुझे सामान चाहिए, मेरे पास बेचने वाला नहीं आता, होता है ना। आपको कोई सामान चाहिए, आपके पास वो बेचने वाला नहीं आ रहा, और वो बिजनेस वाला बोल रहा है मुझे कस्टमर नहीं मिल रहे। ये दोनों समस्या का सॉल्यूशन है। ये आपकी एड उसी तक पहुंचेगी जो आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इंटरेस्ट रखता है। आजकल आपको डिजिटल मार्केटिंग की बहुत ऐड दिख रही होंगी। आप कई बार गूगल पे, अमेजन, फ्लिपकार्ट पे कोई प्रोडक्ट देखते हो, कोई प्रोडक्ट को चूज करते हो, जब आप फेसबुक पे आते हो, इंस्टाग्राम पे आते हो, सेम प्रोडक्ट की ऐड आनी स्टार्ट हो जाती है। वो टारगेटिंग होती है, इंटरेस्ट टारगेट होते हैं। कैसे, समझो। यहां पर थोड़ा सा नीचे आता है तो ये बोलता है कन्वर्जन लोकेशन सेलेक्ट करो अपनी। व्हाट यू मीन बाय कन्वर्जन लोकेशन, समझो इसको। फॉर एन एग्जाम्पल, जब आप फेसबुक पे जाते हो, तो आप अपने मेन न्यूज पे आते हो। यहां पर देखो ये स्पॉन्सर्ड एड है, मतलब ये एडवर्टीजमेंट है। ये आपको दिखा, यहां पर आपको एक बटन दिखा, आपने क्लिक किया तो आप एक यहां पर पहुंच गए। करण जी जितना समझा रहा हूं उतना समझ लो। ए/बी टेस्टिंग बहुत अलग चीज है, उसमें एनालिसिस करने के काम आती है बेसिकली वो। नहीं तो आप ये छोड़ दोगे बीच में पूछ के, और उस पर आप अटक जाओगे, फिर बाकी लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। मैं बीच में आपकी क्वेश्चन नहीं सोल्व कर सकता, लास्ट में पूछ लेना प्लीज, सॉरी। मैंने जब इस पे क्लिक किया तो मैं इस पे आ गया, इस वेबसाइट पे आ गया। इसको बोलते हैं कन्वर्जन लोकेशन। क्या बोलते हैं? कन्वर्जन लोकेशन। कन्वर्जन लोकेशन का मतलब है कि लोग आपकी एड पे क्लिक करें तो आप उनको कहां पर लेके जाना चाहते हो? आपकी वेबसाइट पे, आपके पास कोई वेबसाइट है उस पे लेके जाना चाहते हो क्या? आपके पास कोई फॉर्म है, इंस्टेंट फॉर्म है, मतलब एक जैसे कोई क्लिक करता है तो एक फॉर्म ओपन हो जाता है, आप उसमें अपना नाम नंबर भरते हो, उसको सबमिट करते हो, वो इंस्टेंट फॉर्म होता है, फेसबुक के साथ लग जाता है। आप अपने बंदों को मैसेंजर पे लेके जाना चाहते हो कि लोग आपको मैसेंजर पे मैसेज करके बात करें। आप इंस्टाग्राम पे लेके जाना चाहते हो क्या? आप कॉल्स पे लेके जाना चाहते हो क्या? आप ऐप पे लेके जाना चाहते हो क्या? कहां पर लेके जाना चाहते हो? आपकी कन्वर्जन लोकेशन क्या है? मेरी कन्वर्जन लोकेशन इंस्टेंट फॉर्म है। मैंने इंस्टेंट फॉर्म पे क्लिक किया, आगे गए थोड़े से। यहां पर आपको अपना बजट डालना है। बजट मिनिमम जो है पर डे आपको फेसबुक पे, ये पेड एड है, फेसबुक पे 83 रुपीज या 82 रुपीज, $1 की जो भी प्राइस होगी वो आपको खर्च करनी पड़ेगी मिनिमम। इससे कम में एडवर्टीजमेंट आप रन नहीं कर सकते। मेरा बजट फॉर एन एग्जांपल 500 रुपए का है कि मैं जितना ज्यादा आप खर्च करोगे उतना ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। आपकी एड जितने ज्यादा आप पैसे लगाओगे उतना ज्यादा जाएगा। फेसबुक की एड यूट्यूब पे नहीं जाती जी, गूगल की एड यूट्यूब पे जाती है। मैंने यहां पर डाला 500 रुपीज, ठीक है जी। मैंने कब स्टार्ट करनी कब एंड करनी मैंने डाल लिया। एंड दिस इज योर अल्टीमेट सेक्शन, दिस इज योर अल्टीमेट सेक्शन। क्या? लोकेशन टारगेटिंग। कुछ लोग बोलते हैं कि सर एक बात बताओ, मेरी एक परचून की दुकान है, मेरा एक ब्यूटी सैलून है, छोटा सा एरिया है मेरे पास, मतलब मेरे पास जो कस्टमर आते हैं 3-4 किलोमीटर के ही आते हैं। क्या मेरे लिए फेसबुक काम करेगा? 100% करेगा। सर मेरा बिजनेस ऐसा है जो एक सिटी में ही चलाना है मुझे, एक सिटी से बाहर के कस्टमर मेरे पास नहीं आएंगे, क्या मेरे लिए काम करेगा? 100% करेगा। सर मेरा बिजनेस ऐसा है जो पूरे स्टेट में चलना चाहिए, मेरे लिए काम करेगा? 100% करेगा। सर मेरा पूरे देश में एडवर्टीजमेंट जानी चाहिए, मेरे लिए करेगा? 100% करेगा। सर मैं पूरे वर्ल्ड में अपने प्रोडक्ट को भेजना चाहता हूं, क्या मेरे लिए काम करेगा? 100% करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं भिवाड़ी में रहता हूं, मेरी रहने की जो लोकेशन है वो अलवर बाईपास है। मैंने डाला अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी, अलवर बाईपास भिवाड़ी। मैंने जगह का नाम डाल दिया। अब इस जगह से मैं कितने किलोमीटर में अपनी एड रन करना चाहते हैं उतना किलोमीटर में यहां से सेलेक्ट कर सकता हूं। मेरी परचून की दुकान है, मुझे 5 किलोमीटर में दिखाना है, 5 किलोमीटर में जाएगी। 5 किलोमीटर में जाएगी। मैं चाहता हूं कि मेरी एड जो है वो पूरे भिवाड़ी में दिखे,
तो मैंने भिवाड़ी को टारगेट किया, मेरी एड पूरे भिवाड़ी में चली जाएगी। मैं चाहता हूं मेरी एड पूरे राजस्थान में दिखे। मैं क्या चाहता हूं, मेरी एड पूरे राजस्थान में दिखे, पूरे राजस्थान में चली जाएगी। मैं चाहता हूं मेरी एड पूरे इंडिया में दिखे, मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। मैं चाहता हूं मेरी एड ना इंडिया के साथ यूएसए में भी दिखे, तो मुझे यूएसए सेलेक्ट करना है, इंडिया यूएसए दोनों में दिखेगी। मैं चाहता हूं मेरी एड ब्राजील में भी दिखे, तो मैंने ब्राजील सेलेक्ट करूंगा, यहां से मेरी एड ब्राजील में भी चली जाएगी। मैं चाहता हूं मेरी एड कनाडा में भी दिखे, तो मैं कनाडा सर्च करूंगा, यहां से मेरी एड कनाडा में भी चली जाएगी। मतलब जो लोकेशन आप डालोगे फेसबुक वहां पर आपकी एडवर्टीजमेंट भेज देगा। इसके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है किसी भी टाइप की, राइट। फॉर एन एग्जांपल, मेरा बिजनेस है डिजिटल मार्केटिंग का, मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देता हूं और मैं सर्विस इंडिया में देता हूं। मैं चाहता हूं सारे इंडिया के लोग मेरी एडवर्टीजमेंट को देखें। मैंने इंडिया को सिलेक्ट कर लिया। थोड़ा नीचे आऊंगा, यहां पर है एज। क्या है एज? मतलब मेरा जो बिजनेस है डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस, वो किस एज के लिए प्रेफर्ड सुटेबल है। मतलब कौन ऐसा बंदा होगा जो मेरी सर्विस लेगा। अब वो सर्विस लेगा जिसके पास बिजनेस होगा। 70% लोग बिजनेस किस एज में करते हैं? मोटा मोटा 27-28 साल से नीचे तो कोई बिजनेस करना स्टार्ट करता नहीं है। मैंने 27 डाला, मैंने यहाँ पर डाला 55-50 साल तक लोगों को इंटरेस्ट रहता है डिजिटल मार्केटिंग में। मैंने अपनी एज को सिलेक्ट कर लिया। 70% लोगों की तरफ ध्यान देना है, मतलब मैं अपनी एज सेलेक्ट कर सकता हूं। यहाँ पर है जेंडर, मैं मेल को दिखाना है, फीमेल को दिखाना है, सबको दिखाना है। मेरा बिजनेस ऐसा है, कोई भी उस प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया। अब ध्यान से समझना, इंडिया के अंदर 27 से 55 साल के 24 करोड़ 74 लाख, माउस की तरफ देखना जहां मैंने सेलेक्ट किया है, 24 करोड़ 74 लाख पीपल हैं जो इंडिया में रहते हैं, फेसबुक पे एक्टिव हैं, 27 से 55 साल की एज के हैं। क्या मैं इनको अपनी ऐड दिखाऊं तो मेरे को फायदा मिलेगा? यस नो? क्या मैं इनको ऐड दिखाऊं तो मेरे को फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। मेरा पैसा बहुत लग जाएगा 24 करोड़ लोगों तक पहुंचने में और मुझे फायदा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मुझे तो इनमें से वो लोग चाहिए जिनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सारे लोग नहीं चाहिए, इनमें से मुझे वो छांटने हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। अब मैं टारगेटिंग करूंगा, जिसको बोलते हैं डिटेल्ड टारगेटिंग, लेजर टारगेटिंग, डिटेल टारगेटिंग। यहां से टारगेटिंग करूंगा, यहां से मैं इंटरेस्ट सेलेक्ट करूंगा कि भाई मुझे जो लोग चाहिए इनमें से वो लोग चाहिए जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस चाहिए। कितने बच गए जी? 24 करोड़ 25 करोड़ के आसपास लोग थे, 24-25 करोड़। अब बच गए मोटा मोटा 5 करोड़ 50 लाख के आसपास। क्या अब मेरे काम के? क्या अब मेरे काम के? क्या अब मेरे काम के? तो मैंने टारगेट कर लिया, लोकेशन टारगेट कर दी, मैंने एज टारगेट कर दिया, मैंने बोला कि ये डिजिटल मार्केटिंग वालों को ऐड जानी चाहिए, मैंने ये कर दिया। क्या आप मेरे काम के हैं? प्लीज पार्टिसिपेट, मजा आएगा पार्टिसिपेट। गलत सही जैसा पता है, पार्टिसिपेट करो। क्यों नहीं है काम के? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? दिस इज नॉट डेमो क्लासेस, दिस इज द लर्निंग क्लास। तो पार्टिसिपेट करोगे तो कुछ सीख के जाओगे। और बहुत दिल से और मन से पढ़ा रहा हूं मैं, आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो इसलिए। स्टिल ए वास्ट नंबर, मतलब अब ध्यान से समझना, डिजिटल मार्केटिंग तो कोई भी आज के दिन में सर्च कर रहा है। मुझे तो वो लोग चाहिए, फॉर एन एग्जाम्पल मैं स्पेसिफिक बिजनेस को टारगेट करता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग रेस्टोरेंट वालों के लिए करूं। मैं चाहता हूं मैं डिजिटल मार्केटिंग
रियल एस्टेट वालों के लिए करूं, मैं चाहता हूं मैं डिजिटल मार्केटिंग डॉक्टर्स के लिए करूं, राइट। सो मैंने क्या किया, नैरो ऑडियंस किया, इसको थोड़ा फनल को नैरो कर दूंगा। मैंने यहां पर डाला कि भाई इनमें से वो चाहिए जो रियल एस्टेट के बिजनेस ओनर है, क्या है, जो रियल एस्टेट में बिलीव रखते हैं, जो रियल एस्टेट ब्रोकर्स हैं। क्या किया मैंने, नैरो ऑडियंस, दोबारा से ध्यान समझो, नैरो ऑडियंस, यहां पर डाला मैंने रियल एस्टेट। मैं चाहता हूं कि मैं रेस्टोरेंट्स को टारगेट करूं, मैं चाहता हूं मैं ब्यूटी वालों को टारगेट करूं, जो ब्यूटी थेरेपिस्ट होते हैं उनको टारगेट करूं, मैं चाहता हूं मैं डॉक्टर्स को टारगेट करूं, क्लिनिक्स को टारगेट करूं, हेल्थ एंड मेडिकल को टारगेट करूं। वेरी गुड जी, कितने बच गए, 41, 4 लाख, 4 करोड़ 10 लाख, 5 करोड़ 55 लाख से 4 करोड़ 10 लाख पे आ गए। अब भी मेरे काम के नहीं है, इनमें से मुझे उनको दिखाना है जो किसी बिजनेस के ओनर है, तो मैं फिर नैरो फर्दर करूंगा और मैंने यहां पर डाला भाई ये ओनर होने चाहिए किसी बिजनेस के, मालिक होने चाहिए किसी बिजनेस के, राइट। सजेशन में जाऊंगा, बहुत सारे सजेशंस मिलेंगे, बहुत सारे सजेशन मिलेंगे, ओनर एंड सीईओ होने चाहिए, फाउंडर होने चाहिए, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होने चाहिए, मैंने जो जो मुझे चाहिए वो मैंने डाल दिया। कितने बच गए, 3,82,000, 3,82,000 लोग बच गए, कितने में से, 24 करोड़ लोगों में से, जो मेरे काम के थोड़े हो सकते हैं। बट यहां भी मुझे चैन नहीं है, मैं और नैरो फर्दर करूंगा और यहां पर मैं डालूंगा अंगेज शॉपर। मतलब आपका कोई भी बिजनेस हो, अंगेज शॉपर का मतलब होता है जो एक्टिव रहते हैं फेसबुक के ऊपर, जो कुछ ना कुछ सोशल मीडिया वगैरह से खरीदते रहते हैं, कुछ ना कुछ सोशल मीडिया से खरीदते रहते हैं। कितने बच गए, 2,27,000, 24 करोड़ की भीड़ में से मैंने अपने 2,27,000 ढूंढ लिए। अब इन 2,27,000 को अगर ऐड दिखेगी तो क्या मुझे फायदा मिलेगा? हम लोग ढूंढ रहे हैं इधर उधर, हम लोग सोचते हैं डिजिटल मार्केटिंग एक फ्रॉड है, मतलब हम लोग सोचते हैं डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है कि फेसबुक पे पोस्ट कर देना और उसको बूस्ट कर देना, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है यूट्यूब पे वीडियो डाल देना, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है गूगल पे प्रोफाइल बना देना। दिस इज नॉट डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज द पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। बट अल्टीमेटली आपको अगर ऑडियंस को आपने टारगेट नहीं किया, कुछ तो नहीं, बहुत कुछ मिलेगा इसमें से। अगर मेरे पास 100 लीड भी आई और 10 लोगों ने भी मेरे को बिजनेस दे दिया, 1 से 10,000 भी चार्ज किया, मैंने 500 रुपए खर्च किए एंड 10,000 चार्ज किया, 1 लाख रुपए का बिजनेस कर लिया, दिस इज नॉट ए स्मॉल बिजनेस। एंड मैं उस कस्टमर तक पहुंच गया जो मेरा कस्टमर है, और हम लोग बैठे हैं, आएगा कोई पैसा दे के जाएगा, कोई अपने आप ही आ जाएगा, अपने आप कोई नहीं आने वाला जी। कस्टमर ढूंढ रहा है बिजनेस को, बिजनेस ढूंढ रहा है कस्टमर को, दोनों आपस में नहीं मिल रहे। ये सिस्टम ऐसे हैं आज के दिन में जो दोनों को आपस में मिला देती है, आपकी एड वहां तक पहुंचेगी। आप मेरे पास क्यों बैठे हो यहाँ पर? बिकॉज आपको डिजिटल मार्केटिंग में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट था, आप कहीं ना कहीं किसी बिजनेस के, छोटा मोटा आप लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया होगा, आपके पास एड पहुंची होगी, आपको स्टूडेंट्स होंगे, हाउस वाइफ होंगे जिनको मैंने टारगेट्स किया, आपके पास एड पहुंची और आप यहाँ पर बैठे हुए हो। दिस इज अल्टीमेट सिस्टम। नेक्स्ट पार्ट इसका है एड। क्या है एड? कि हमने टारगेट कर दिया, हमारी टारगेटिंग हो गई, हमने लोकेशन टारगेट कर दिया, हमने बजट डाल दिया, हमने एज डाल दी, हमने जेंडर डाल दिया, हमने इंटरेस्ट को टारगेट कर लिया, हमने इंटरेस्ट को टारगेट कर लिया। अब हमें ऐड लगानी है, मतलब जो आपने वीडियो बनाया था फेसबुक पे, हमें क्या दिखता है, ये दिखता है, ये ग्राफिक्स दिखता है, क्या दिखता है, कोई भी आप इस पे देखोगे किसी भी टाइप की एड पे, ये क्या दिख रहा है, वीडियो दिख रहा है।
ये वीडियो ग्राफिक्स दिख रहा है, वो टारगेटिंग तो नहीं दिख रही ना, वो टारगेटिंग आपके लिए है। ये वीडियो ग्राफिक्स उन लोगों तक पहुंचेगा। तो यहाँ पर जो आपने, मैंने अभी पिक्टोरी से जो आपको वीडियो बनाना सिखाया, वो वीडियो आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एक जगह से ऐड चल जाती है, अलग अलग करने की जरूरत आपको नहीं है। यहीं से इंस्टाग्राम पे ऐड चली जाती है, यहीं पर फेसबुक पे ऐड चली जाती है, इंस्टाग्राम अकाउंट यहीं से कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर आप अपना सिंगल इमेज वीडियो लगाओगे, ऐड मीडिया करोगे एंड ऐड वीडियो करोगे या इमेज करोगे, जो भी आपके पास है, यहां से आप अपलोड कर लोगे। यहां से जो भी आपको अपलोड करना है आप अपलोड कर लोगे, अपलोड करके उसको यहां पर ले आओगे। राइट, आपके सिस्टम से यहां पर अपलोड हो जाएगा, उसको सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद जब ये पूरा अपलोड हो जाएगा, इसको सिलेक्ट करोगे एंड सेलेक्ट करने के बाद यहां से डन का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, इसको नेक्स्ट करोगे, इसको डन करोगे, ये आपकी ऐड में लग जाएगा, ये आपकी ऐड में लग जाएगा। राइट, इस तरीके से आपकी ऐड दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, इस तरीके से आपकी स्पॉन्सर्ड ऐड दिखेगी। अब आपको लगाना है यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट। क्या लगाना है? प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है समझो, एक एक चीज डिटेल में बता रहा हूं। ये जो टेक्स्ट है ना, इसको बोलते हैं प्राइमरी टेक्स्ट। अब इसके लिए भी आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, आपको सीधा चैट जीपीटी में जाना है। आप लोगों ने चैट जीपीटी का बहुत नाम सुना होगा। चैट जीपीटी में जाना है, ट्राई चैट जीपीटी करना है, लॉगिन करना है, इसको यहां पर डालना है, राइट ए प्राइमरी टेक्स्ट फॉर फेसबुक एड रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग। राइट कर लेना है, पूरा बना के देगा बढ़िया तरीके से, सब हवाई जहाज वही जहाज स्टार उटार लगा के सब अच्छे तरीके से क्रिएट करके देगा आपको। कुछ भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ना आपको कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा सा बस एफर्ट्स करना है और उस एफर्ट्स के बेस के ऊपर आपको ये सब मिल जाएगा। इसको यहां से कॉपी करो, कॉपी करके इसको यहां पर लेके आओ और इस प्राइमरी टेक्स्ट में डाल दो। ये प्राइमरी टेक्स्ट कहां दिखता है? ऐड के ऊपर। राइट, ऐड के ऊपर दिखेगा। कैप्शन ज्यादा बड़े हो गए, कोई बात नहीं, छोटे कर देते हैं थोड़ा सा, ये लो और छोटा लिए, इसको और छोटा कर देते हैं, ये लो। इसको थोड़ा बहुत एडिटिंग कर लोगे, आपकी चीजें यहां पर आ जाएगी। यहां पर आपको हेडलाइन डालनी है। हेडलाइन कहां पर दिखेगी? जो ये दिख रहा है ना आपका, बेसिकली जो ऐड दिखती है, इसके नीचे जो यहां पर आपको ऐड के नीचे ये वाला स्टार्ट विद जीरा सॉफ्टवेयर फॉर फ्री, ये आपकी हेडलाइन है, ये आपकी हेडलाइंस है। हाँ सब चलती है सर, एआई वीडियो पे ऐड चलती है। यहां पर आपने डाला लिमिटेड पीरियड ऑफर, आपकी हेडलाइन आ जाएगी, यहां पर आपकी हेडलाइन दिखेगी। राइट, आपकी हेडलाइन दिख जाएगी। आपकी हेडलाइन यहाँ पर बटन है साइन अप, इसको बुक नाउ अप्लाई नाउ जो करना आप करोगे, क्लिक करोगे, वही बटन यहाँ पर लग जाएगा, वही बटन आपका यहाँ पर लग जाएगा। इसको यहाँ से, ये बुक नाउ का बटन लग गया, इसको यहाँ से पब्लिश करोगे, एड रन होना स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज अल्टीमेट सिस्टम, बट हम डरते हैं खा गया तो सर ये 200 रुपए 500 रुपए लगाए, ये नहीं आया तो रिजल्ट, सर जी ये लीड नहीं आई तो पैसे तो खराब हो जाएंगे। एक छोटी सी कहानी सुनो, बिकॉज स्टोरीज हमें थोड़े मोटिवेट करती हैं कि हम डरते हैं, हर चीज से दूर भागते हैं, हम कुछ करने से पहले नेगेटिव हो जाते हैं। कुछ भी करना तो बाद की बात है, हम नेगेटिव पहले हो जाते हैं, हमें नेगेटिविटी पहले आ जाती है, हमें पहले नेगेटिविटी आ जाती है। जो आपने पिक्टोरी वगैरह से बनाया उसका रेजोल्यूशन फाइन है, 16:9 का लगता है इसमें, ये अपने आप सेट कर लेता है, फेसबुक अपने आप सेट कर लेता है। एक बार दो दोस्त थे, एक राम और श्याम, ध्यान से समझना इसको। दोनों ने बोला बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, बिजनेस करना है। क्या बिजनेस करे जी? दोनों ने देखा हमारे गांव में ना दूध प्रोडक्ट्स की बड़ी किल्लत है, दूध नहीं है, पनीर नहीं है, छाछ नहीं है, घी नहीं है। दोनों ने सोचा भैंस पालने का बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छा चलेगा।
दोनों बड़े गरीब थे। गांव के सरपंच के पास गए, 1 लाख रुपए उधार ले आए। दूसरे दिन डिसाइड किया कि अब हम हमारे गांव में तो भैंस है नहीं, दूसरे गांव में चलेंगे और भैंस खरीद के लेके आएंगे। गांव के बाहर जो स्कूल है वहां पर सुबह 7 बजे मिलेंगे। सुबह श्याम तो पहुंच गया, राम नहीं पहुंचा। श्याम ने 2-3 घंटे वेट किया बट राम नहीं आया। श्याम ने सोचा शायद उसका मन नहीं होगा। श्याम दूसरे गांव में गया, भैंस ले आया। 2-3 साल 4-5 साल मेहनत करी, बड़ा आदमी बन गया, शहर में बस गया। एक भैंस की 50 भैंसें कर ली, बिजनेस चल गया। एक दिन सोचा गांव चलता हूं यार, मेरे लंगोटिया यार क्या कर रहे हैं, देखूं तो सही। गाड़ी उठाई, गांव की तरफ चल पड़ा। गांव के बाहर कीचड़ था, गाड़ी फंस गई। सोचा किसी को बुला लेता हूं। उतर के देखा तो दूर पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया। उसके पास गया, देखा राम बैठा हुआ है। उसने बोला, राम आपने क्या हालत बना रखी है आपने अपनी। राम ने बोला, बाबूजी आप कौन। बोला, मैं श्याम हूं। ऐसे ऐसे हमने बिजनेस करने की सोची थी 4-5 साल पहले। मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई कि आप उस दिन आए क्यों नहीं। एंड जो राम का जवाब होता है ना, जो राम का जवाब है वो हम में से 99% लोगों का जवाब होता है। राम ने बोला, मैं अपने घर गया। घर जाके मैंने घर वालों से डिस्कस किया। मेरे घर वालों ने बोला, हम तो पहले ही बहुत गरीब हैं, ऊपर से आपने सरपंच से 1 लाख रुपए उधार ले आए। अगर ये भैंस मर गई तो ये कर्जा कौन उतारेगा। मतलब जब तक भैंस खरीदी नहीं थी, जब तक भैंस को खरीद के नहीं लेके आए थे, जब तक किसी ने भैंस को खरीदा नहीं था, बट पहले नेगेटिव, सर ये हो गया तो हमारा ये भैंस मर गई, हम सीख तो ले डिजिटल मार्केटिंग, काम नहीं हुआ तो सर कोई गारंटी है क्या, कोई फायदा मिलेगा क्या। जब सीखोगे तो फायदा मिलेगा, सीखोगे नहीं, पहले भैंस मार दोगे तो फायदा नहीं मिलेगा। आई होप यहां तक आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज मेंशन यस अगर आपको समझ में आया है, तो नहीं आया है तो नो मेंशन करिए। जिसका नो आंसर है वो लिख के रखें, लास्ट में बात करेंगे हम। प्लीज मेंशन एवरीवन, प्लीज मेंशन यस नो। मैंने बहुत मेहनत से आपको ये सिखाया है, बहुत एफर्ट्स लगाए हैं। जिसका नो आंसर है प्लीज अपने डाउट लिख के रखना, लास्ट में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी की भैंस नहीं मरती है, डू नॉट वरी। ये भैंस ऐसी है जो बहुत दूध देती है। सर इनपुट क्लियर हो गया, कस्टमर कैसे टारगेट करना है क्लियर हो गया, आउटपुट भी क्लियर हो गया। कि सर जी लीड कैसे जनरेट करनी है, आउटपुट में हमें पता चल गया। वेरी गुड जी। बट सर प्रॉब्लम ये है, जब कस्टमर को पास कॉल करते हैं, जब कस्टमर के पास लीड को कॉल करते हैं तो बोलते हैं पापा से पूछ के बताऊंगा, मम्मी से पूछ के बताऊंगा, मैंने तो लीड दी ही नहीं थी, नहीं मेरे पास पैसे ही नहीं है, नहीं सर आपकी फीस ज्यादा है, आपका प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा है, मुझे तो चाहिए ही नहीं है। सर प्रॉब्लम तो ये है कि यहां तो पैसे लग जाते हैं, फेसबुक पे तो पैसे लग गए। अब जब फेसबुक से बाहर आते हैं, जब उनको कॉल करते हैं, जब उनको मैसेज डालते हैं, तो वो कन्वर्ट नहीं होते। बात फेसबुक पे प्रॉब्लम नहीं है मिस्टर नीलेश, प्रॉब्लम ये है कि हमें वो कन्वर्जन प्रोसेस नहीं आती। आज मैं आपको एक कन्वर्जन प्रोसेस बता रहा हूं जिसको हम बोलते हैं सेल्स फनल। क्या बोलते हैं? सेल्स फनल। एंड वो सेल्स फनल है मैं पिछले 13 साल से यूज कर रहा हूं। जीरो से बिजनेस करके आज 5 करोड़ का बिजनेस है, मंथली टर्नओवर। आज मोटा मोटा 5 से 7 टाइप के बिजनेसेस कर रहा हूं।
150 लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, एक अच्छा खासा ऑफिस है। इंडिया में मोर देन 70 ऑफिसेज हैं। आपको दिखाऊंगा मैं, मेरी वेबसाइट पे है, जाके देख लेना। एक सिंगल रिव्यू गूगल पे आपको खराब नहीं मिलेगा। वी आर इन एनसीआर एरिया पे सेकंड नंबर की डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है हम, एज पर गूगल, एज पर गूगल, सेम सेल्स फनल को यूज करके। बड़े ध्यान से समझ लेना, बड़े ध्यान से कर लेना। जो ये आपको सिखा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने बिजनेस में नहीं, लाइफ में भी इंप्लीमेंट करोगे तो भी फायदा मिलेगा। आज आपको 2 फार्मूले मैं सिखाऊंगा, एंड दोनों फार्मूले आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे अगर आपने थोड़ा सा उनको अपने साथ इंप्लीमेंट कर लिया तो। इसको बोलता हूं 4D। क्या? 4D। पहला डी है डिसिप्लिन, दूसरा डी है डिस्प्ले। बिजनेस में ना डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल है। मतलब हम जब सेल करने जाते हैं तो हम झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ओवर कमिटमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। भाई मेरा कोर्स ले लो फिर मैं आपको करोड़पति बना दूंगा, मेरा प्रोडक्ट ले लो फिर तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अरे सर जी क्या बात कर रहे हो, मैं नेटवर्क मार्केटर हूं, ये देखो इस बंदे ने मर्सिडीज मिली, इसको इसको ये मिला, उसको ये मिला, मैं मोटरसाइकिल पे हूं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको मर्सिडीज मिल जाएगी। मतलब हम ओवर कमिटमेंट हम छोटे शॉर्टकट के चक्कर में ओवर कमिटमेंट करते हैं, झूठ बोलते हैं। अगर आपको सही में बिजनेस करना है और सही में बिजनेसमैन बनना है, बिजनेस ओनर बनना है, तो आज से डिसिप्लिन में आना स्टार्ट कर दो। आपकी सेल हो या ना हो, झूठ नहीं बोलना। आज नहीं होगी कल होगी, कल नहीं होगी परसों होगी, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेल अपने आप होगी। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे होंगे जो मेरे किसी ना किसी स्टूडेंट को आपने रेफर किया होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे होंगे, किसी ना किसी स्टूडेंट ने रेफर किया होगा। मुझे आज अपनी सेल करने की जरूरत नहीं है। आज मैं तसल्ली से आपको पढ़ा रहा हूं, फ्री में पढ़ा रहा हूं। लोगों को डर लगता है सर फ्री में दे दिया तो पैसे कौन देगा। मैं बोलता हूं कोई बात नहीं भाई, हमारा काम पढ़ाना है, पैसे लेना देना नहीं है। मतलब सेल पे फोकस नहीं करना है, डिसिप्लिन पे फोकस करना है। तो अगर आप में से कोई है जो डिसिप्लिन में नहीं है, प्लीज फॉलो डिसिप्लिन। सेकंड इज डिस्प्ले। मतलब आप जो आपके पास प्रोडक्ट है ना, उसको अपने आप कोई देखने वाला नहीं। आप उसको लेके बैठे रहो। आपके पास अमृत है ना, अमृत जिसको लोग पी के अमर हो जाएंगे। कोई अपने आप लेने वाला नहीं है, कोई अपने आप देखने वाला नहीं है। आपकी कोई पीठ आके थपथपाने वाला नहीं है, आपको दिखाना पड़ेगा। आपका अपना प्रोडक्ट लोगों को दिखाना पड़ेगा। कहां दिखा रहे हैं हम? सर उस फ्रेंड को बोला था, उस रिश्तेदार को बोला था, उसको बोला था, हमने होर्डिंग लगा दिया, हमने पोस्टर लगा दिए। भाई साहब पॉपुलेशन कहाँ है आज? फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे आप दिखाते हो वहां पर? क्या आप वो स्ट्रेटेजीज है आपके पास? क्या आप आज आपके पास यूट्यूब पे अपनी वीडियोस है? क्या फेसबुक पे है? क्या इंस्टा पे है? क्या ट्विटर पे हो? क्या वेबसाइट है आपके पास? कौन देखेगा आपको? नहीं सर उसमें तो पैसे लगते हैं, सर उसमें तो पैसे लगते हैं। भाई साहब बिना पैसे के कौन सा बिजनेस हुआ आज तक? आज से 5000 साल पहले भी अगर कोई बिजनेस हुआ होगा तो उसने भी मार्केटिंग में पैसे खर्च करे होंगे, तो ही बिजनेस चला होगा। उसने भी अपने प्रोडक्ट को लोगों तक दिखाया होगा। उस टाइम दिखाने की टेक्नोलॉजी अलग थी, आज दिखाने की टेक्नोलॉजी अलग है। सर हम ऑफलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन का जमाना जा चुका है। आप ऑफलाइन कर रहे हो मतलब आप जमाने से पीछे हो। आप टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे तो आपका हाल नोकिया हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी कंपनी, आपका हाल ब्लॉकबस्टर हो जाएगा। आपका हाल, आपने कड़क वगैरह का नाम सुना होगा, ब्लॉकबस्टर का नाम सुना होगा, जो नेटफ्लिक्स ने आउट ऑफ मार्केट कर दिया। आपका हाल वो हो जाएगा। आज आपका कंपटीशन, आपके पास परचून की दुकान है, आपका कंपटीशन साइड वाली दुकान के साथ नहीं है, गलत फहमी है आपको। आपका कंपटीशन अमेजन के साथ है, आपका कंपटीशन फ्लिपकार्ट के साथ है, आपका कंपटीशन आज इंटरनेशनली है। कहां बैठे हैं हम? सर होर्डिंग लगा रहे हैं, पर्चे बांट रहे हैं, बांटते रहो, कौन पूछ रहा है आपको?
Who will see you? लोग बैठे हैं यूट्यूब पे, लोग बैठे हैं फेसबुक पे, लोग बैठे हैं इंस्टाग्राम पे, और हम बैठे हैं रोड पे। हम बैठे हैं रोड पे और हमें लगता है कि कस्टमर हमारे पास आएगा। ना जी, आपकी गलत फहमी है। अगर आपने टेक्नोलॉजी को यूज करके अच्छा डिस्प्ले नहीं किया, आपका बिजनेस नहीं चलने वाला। पहली चीज डिसिप्लिन, दूसरा चीज अच्छा डिस्प्ले, अच्छी वीडियो एड, अच्छी ग्राफिक्स, अच्छे प्लेटफॉर्म, अच्छी मार्केटिंग। अगर आप नहीं करोगे तो नहीं होने वाला। आप लोग कहाँ, आपकी लोकेशन कहाँ है? वेयर इज योर लोकेशन? प्लीज मेंशन वन इन द चैट बॉक्स कि आप किस सिटी के रहने वाले हैं। एक बार के लिए चैट बॉक्स में डालिए किस सिटी के रहने वाले हैं आप। इंदौर, गुड़गांव, उत्तराखंड, भोपाल, बड़ौदा, पाली, शिरडी, दिल्ली, देहरादून, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली। क्या मैं आगरा आया? क्या मैं सूरत आया? क्या मैं दिल्ली आया? क्या मैं शिरडी गया? क्या मैं बिलासपुर गया? क्या मैं जबलपुर गया? क्या मैं कानपुर गया? क्या मैं दिल्ली गया? गया? मैं नहीं गया ना। मैं कहीं नहीं, अपने घर पे बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के मैंने आपको ऐड दिखाई और आप सारे लोग मेरे पास इकट्ठे हो गए। अगर आज मैं रोड पे एडवर्टीजमेंट चला रहा होता, होर्डिंग लगा रहा होता, पोस्टर बांट रहा होता, तो मैं भिवाड़ी से बाहर निकल पाता? यहां तो भिवाड़ी का कोई है ही नहीं। क्या मैं भिवाड़ी से बाहर निकल पाता? नेवर। आज ये ऑनलाइन का जमाना और हम बैठे हैं ऑफलाइन। प्लीज ट्राई टू डिस्प्ले योर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, तो लोग देखेंगे, तो समझेंगे, तो इन्फ्लुएंस होंगे। देन लास्ट, थर्ड वन इज डेमोस्ट्रेशन। सर क्या बात कर रहे हो? यही तो नहीं होता। डेमोस्ट्रेशन मतलब आपके प्रोडक्ट को लोगों तक समझाना पड़ेगा, आपको अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस देनी पड़ेगी। आपको लीड तो आ गई, बट सर बोलना नहीं आता। अब सर क्या बात कर रहे हो? लोग गालियां देके चले जाते हैं। अरे सर मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मुझे एक बात बताओ यार आप लोग, सॉरी मैं किसी को इंसल्ट करने का मेरा कोई मन नहीं है, बट एक बात बताना, आपके शहर में जहां आप रहते हो उसके 15वें 20वें नंबर के घर में जाना, उनसे पूछना आपका नाम क्या है। बोलेंगे मुझे आपका नाम तो याद नहीं, शकल तो आपकी देखता हूं, मैं नाम याद नहीं आपका कौन हो, और आप बोलते मेरी बेइज्जती हो जाएगी। सर बोल नहीं सकते। सर क्या बात कर रहे हो? यूट्यूब पे गंदे गंदे कमेंट्स आते हैं सर, इंस्टाग्राम पे सर हम कॉल करते हैं तो गालियां देते हैं लोग। भाई साहब हमारी बेइज्जती हो जाएगी। सर जी, मैडम जी, सिस्टर, ब्रदर्स जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुझे एक बात बताना, आप किसी देश के प्राइम मिनिस्टर हो? आप किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हो जो आपकी बेइज्जती हो जाएगी? इस इज्जत बेइज्जती के चक्कर में हम बिजनेस करना छोड़ देते हैं। आप यहाँ पर मोटा मोटा 470 लोग बैठे हुए हो, क्या 470 लोग पॉजिटिव हैं? क्या सारे लोग मेरे को पॉजिटिव कमेंट्स दे रहे हैं? ना, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिनकी तरफ मैं ध्यान ही नहीं दे रहा। मुझे उनकी तरफ ध्यान देना ही नहीं है ना, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव सब मिलेंगे, आपको डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपको अपने प्रोडक्ट अच्छे से बताने पड़ेंगे, सीखना पड़ेगा, और ये सीखना आपको करने से आएगा। आप स्कूल पहले गए थे या बोलना पहले सीखा था? स्कूल पहले गए थे या बोलना पहले सीखा था? आपने बोलना पहले सीखा था, बोलने के बाद स्कूल गए थे। मतलब बोलना ऐसी स्किल है जिसको देख के करना पड़ता है, जिसको करेंगे तो आएगा, जिसको करेंगे तो आएगा, बट हम करने को रेडी नहीं, वी आर नॉट रेडी। हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। सर क्या बात कर रहे हो सर जी, हम ऐसे थोड़ी डेमो दे सकते हैं, ऐसे थोड़ी कम्युनिकेट कर सकते हैं। नहीं नहीं सर, मैं मेहनत नहीं कर सकता। नहीं नहीं, अपने आप कुछ कोई ऑटोमेटिक सिस्टम है क्या सर? फेसबुक पे ऐड चलाए और यहाँ पर मेरी एक मशीन लग जाए बीच में, और वो उधर से आलू डाले और उधर से सोना निकल जाए। ऐसी मशीन नहीं है जी कि एक साइड से आलू डाले, एक साइड से सोना निकल जाए। ऐसी मशीन आपको बेचने वाले बहुत है मार्केट में, और आप खरीदते भी हो। लोग आपको बेचते भी, आप खरीदते भी हो। आलू बनाने से, आलू से सोना बनाने की मशीन आप बहुत सारे लोग खरीदते हो, और फिर बोलते हैं मार्केट में चीटिंग बहुत है। फिर बोलते हैं मार्केट में चीटिंग बहुत है। बहुत चीटिंग है मार्केट में। मार्केट में चीटिंग नहीं, हम बेवकूफ हैं। मार्केट में थोड़ी चीटिंग है, हम बेवकूफ हैं। अरे हमें पता है कि कोई भी चीज बिना डेमोन्स्ट्रेशन के, आप बाजार में कपड़ा खरीदने जाते हो 200 रुपए की शर्ट, आपको पता है शर्ट की क्वालिटी अच्छी है, बट अगर दिखाने वाला सही से नहीं दिखा रहा तो आप वो शर्ट नहीं खरीदते 200 रुपए की। आप छोड़ दो, आपका कोई प्रोडक्ट फेसबुक पे दिखाने से खरीद लेगा, फेसबुक पे दिखाने से मार्केटिंग होगी, मार्केटिंग होने से लीड आएंगी, इंक्वायरी आएंगी। प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, प्रोडक्ट बिकेगा डेमोन्स्ट्रेशन से। और अगर डेमोन्स्ट्रेशन
अच्छे से किया तो ये जो आपकी डिमांड और सेल है ना, जिसके पीछे आप भागते हो, ये जो डिमांड और सेल है ना जिसके पीछे आप भागते हो, इसके पीछे भागने की जरूरत पड़ेगी नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, आज मैं आपको एक क्लास दे रहा हूँ, मेरा एक पर्पज है, ओबीएस बात है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल भेजना पड़ता है, उसका स्कूल वाले फीस मांगते हैं, मेरा घर चलाना है, मैं भी पैसे वाला बनना चाहता हूँ, मुझे भी पैसे चाहिए, मेरा कोई ना कोई तो पर्पज है, राइट। मैं इसको, मुझे कोई कोर्स सेल करना है, मुझे कुछ स्किल सेल करनी है, कोई ना कोई तो पर्पज है जिसके लिए मैं इतना पैसा और इतनी मेहनत कर रहा हूँ। मेरा आज यहाँ से 0 सेल आई, तो मुझे ये कंसर्न नहीं है कि मेरी 0 सेल आई, मुझे ये कंसर्न है कि मेरे डेमोस्ट्रेशन में, मेरी क्लास में ऐसी क्या कमी रहेगी जो मुझे 0 सेल आई। मुझे सेल के पीछे नहीं भागना, मुझे डेमोस्ट्रेशन, डिसिप्लिन के पीछे भागना है। अगर मैं डिसिप्लिन डेमोस्ट्रेशन के पीछे भागा तो मेरी सेल तो अपने आप आ जाएगी। सेल की मुझे टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, सेल की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मुझे, मेरी सेल अपने आप आ जाएगी, राइट। अगर किसी के तीनों चीजें अच्छी हैं, अच्छा डिसिप्लिन, अच्छा डिस्प्ले, अच्छा डेमोस्ट्रेशन है, तो वो सेल उसकी अच्छी हो रही है। आप में से किसी को लगता है कि तीनों चीजें अगर सही हैं तो सेल नहीं होगी? आज से इसके ऊपर फोकस करना बंद करो, इन चीजों पे फोकस करना स्टार्ट करो। लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं, आप बेवकूफ बन रहे हो। कोई किसी को करोड़पति नहीं बना सकता इस दुनिया में, सिखा सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटर हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाइडर हैं। आपको कोच की जरूरत पड़ेगी, आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, आपको लर्निंग पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको अच्छे स्कूल से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे कॉलेज से पढ़ना पड़ेगा, आपको अच्छे ट्यूटर से पढ़ना पड़ेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट दे पीपल आर नॉट जनरेटेड योर सेल। वो आपको सेल जनरेट करके नहीं देने वाले, सेल आपको खुद जनरेट करनी पड़ेगी। वो कब होगी? जब आप अच्छा डिसिप्लिन, अच्छा डिस्प्ले, अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन कर दोगे, सेल अपने आप आ जाएगी। मतलब हम लोग फोकस करते हैं इवेंट के ऊपर, किसके ऊपर? इवेंट के ऊपर। एक फार्मूला और समझा रहा हूं आपको, ये दोनों फार्मूले आपने अपना लिए, आज से लाइफ में फेलियर आने कम हो जाएंगे, या फेलियर आ भी गए तो आपको डिप्रेशन नहीं आएगा। E + R = O। E मतलब इवेंट, R मतलब रिस्पॉन्स, O मतलब आउटकम। इवेंट मतलब ऐसी चीज, ऐसी घटना, ऐसी सिचुएशन जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। मींस आपके घर में खुशी है, आपका कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। खुशी है, हो रही है, आपके घर में बच्चे ने जन्म लिया, खुशी है, आपके शादी ब्याह हो रहा है, खुशी है, आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आपके घर में दुख है, कोई कंट्रोल नहीं है। आपकी सेल नहीं आई, आपका कंट्रोल नहीं है। आपका बिजनेस नहीं चला, आपका कंट्रोल नहीं है। आपका कंट्रोल कहां पर है? रिस्पॉन्स पे। मतलब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं एंड मुझे जवाब देना उसके। आपको मनी प्रॉब्लम आती है, ये हैपन होता है या आप क्रिएट करते हो? हैपन या क्रिएट? मनी प्रॉब्लम अपने आप आती है, मतलब हैपन होती है, या आप जानबूझ के क्रिएट करते हो मनी प्रॉब्लम? हैपन क्रिएट, हैपन क्रिएट, हैपन क्रिएट, हैपन क्रिएट। आपको हेल्थ प्रॉब्लम आती है, हेल्थ प्रॉब्लम आती है ना? हैपन होती है या क्रिएट करते हो? आपको रिलेशनशिप प्रॉब्लम आती है, हैपन होती है, क्रिएट करते हो? प्रॉब्लम हैपन होती है, अपने आप आती है। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं चाहिए या प्रॉब्लम आने के चांसेस कम करने हैं, फिर भी आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, बट अगर कम करने हैं तो आपको रिस्पॉन्स पे फोकस करना पड़ेगा। मतलब अगर आप चाहते हो कि आपके पास मनी प्रॉब्लम ना आए तो आपको रिस्पॉन्स अच्छा करना पड़ेगा, मतलब अच्छा सीखना पड़ेगा, नई स्किल सीखनी पड़ेगी, नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, उस टेक्नोलॉजी का सहारा लेके अपने बिजनेस को अपग्रेड करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपके पास मनी प्रॉब्लम आने के चांसेस कम हो जाएंगे। आपको हेल्थ प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो सुबह उठना पड़ेगा जल्दी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अच्छा खाना खाना पड़ेगा, तो शायद हेल्थ प्रॉब्लम भी नहीं आएंगी। आपको रिलेशनशिप प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो अपने रिलेशंस को टाइम देना पड़ेगा, उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, तो शायद रिलेशनशिप भी प्रॉब्लम ना आए। बट सर ये तो हमें नहीं करना। ये बताओ ऑटोमेटिक कुछ हो सकता है क्या? ऑटोमेटिक इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास आज 100 रुपए है ना, 100 रुपए, 100 रुपए, उस 100 के 100 को मेंटेन करना है आपको।
तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वो 100 के 100 मेंटेन नहीं होंगे बिना मेहनत के, वो 100 के 90 अपने आप हो जाएंगे, 90 के 0 अपने आप हो जाएंगे, 0 के माइनस अपने आप हो जाएंगे, 0 के अपने आप माइनस अपने आप हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे। बट अगर आपको 100 के 200 बनाने हैं तो एफर्ट्स करना पड़ेगा। आपको गंदा रहना है ना, गंदा 3 दिन मत नहाओ, अपने आप हो जाओगे। 3 दिन नहाने की जरूरत नहीं, अपने आप गंदे हो जाओगे। बट अगर आप चाहते हो आप साफ सुथरे रहो, आप चाहते हो आप आपका रंग गोरा रहे, आपका आप जैसे हो वैसे रहे, आपके शरीर से बदबू ना आए, तो नहाना पड़ेगा जी। कपड़े उतारने पड़ेंगे, बाथरूम में जाना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, शरीर के ऊपर साबुन लगानी पड़ेगी, नहाना पड़ेगा, मतलब एफर्ट्स करने पड़ेंगे। जो चीज आसानी से आती है ना वो फेक है, जो चीज एफर्ट से आती है वो रियल है। कोई भी चीज पॉजिटिव इस दुनिया में बिना एफर्ट्स के नहीं हो सकता। पॉजिटिव चीज बिना एफर्ट्स के नहीं हो सकती, नेगेटिव चीज के लिए एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। सर कोई गारंटी है क्या? आपका कोर्स तो ले ली, कोई गारंटी है क्या? मेरे भाई एक बात बताना, अगर आपने रिस्पॉन्स नहीं किया तो मैं क्या गारंटी लूंगा? मैं क्या दुनिया का कोई इंसान गारंटी नहीं ले सकता आपकी? नहीं सर, हमारे पास ना अच्छा मोबाइल खरीदने के लिए पैसे हैं। 10,000 के बजाय 20,000 का मोबाइल खरीदना है सर, आजकल मार्केट में नया है। सर दोस्तों के साथ घूमने जाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बर्थडे पार्टी मनानी है, 10-20,000 पे खर्च करना कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कोई बोल रहे कि भाई 200 रुपए की किताबें खरीद के पढ़ लो, बिजनेस में काम आएंगे। बोले सर क्या बात कर रहे हो आप? हमारी माँ भवानी की 7 पीढ़ियां बहुत गरीब थी, आने वाली 7 उससे भी ज्यादा गरीब होने वाली हैं। क्या बात कर रहे हो, मेरे पास 200 रुपए नहीं है। दिस इज अवर थिंकिंग। और हम सोचते हैं हम करोड़पति बनेंगे। सॉरी, हम सोचते हैं हम करोड़पति बनेंगे। बुरा मत मानना, जिसकी ये सोच नहीं है वो आज करोड़पति है। वो 1% लोग ऐसे हैं जिनकी ये सोच नहीं है, वो अपनी लर्निंग पे, अपनी स्किल्स पे, अपनी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, आज वो करोड़पति हैं, बनेंगे नहीं है। और जो 99% लोग हैं ना, करोड़पति तो छोड़ दो, रोडपति से ऊपर नहीं उठ सकते, रोडपति से ऊपर नहीं उठ सकते। राइट, हमारे पास बहुत बहाने हैं। पापा ने मना कर दिया, मम्मी ने मना कर दिया, भाई ने मना, सर 2 महीने बाद करेंगे, सर 5 महीने बाद करेंगे। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आई कि कोई चीज अभी इमरजेंसी है, एक ऐसी चीज है जो आपको कल पैसे कमा के दे सकती है, उसको हम 2 महीने बाद करेंगे। सर नेक्स्ट बैच कब आएगा? आप अगले बैच में करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा मेरे से सीखनी है, सॉरी, जहां से अच्छा लगे वहां से सीखना है, बट ये हमारी थिंकिंग है। सर नेक्स्ट बैच कब आएगा आपका? तब करेंगे, तब तक ना मैं ये काम कर लेता हूं, तब तक मैं पैसे अरेंज कर लेता हूं। आज आपके पास पैसे नहीं है, कल कैसे कहां से आ जाएंगे भाई? कल कहां से आ जाएंगे आपके पास पैसे? आपने कुछ नया तो सीखा नहीं। अगर आपके पास पिछले 2 महीने से पैसे नहीं है तो अगले 5 महीने पैसे नहीं होने वाले। नहीं सर कल पैसे, कल 1 महीने में अरेंज करता हूं सर, फिर करेंगे। सर नहीं अभी तो घूमने जाना, अगले महीने करेंगे। दिस इज अवर थिंकिंग। हमारी लर्निंग के प्रति जो एटीट्यूड है ना बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। फ्री में पढ़ा रहा हूं ना, 400-500 के आसपास लोग ज्वाइन करे थे, इस टाइम 370 380 लोग बैठे हुए। फ्री में पढ़ा रहा हूं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, फ्री में पढ़ा रहा हूं, अच्छी चीज पढ़ा रहा हूं, फिर भी लोगों को नहीं चाहिए। दिस इज अवर थिंकिंग, दिस इज अवर थॉट। राइट, सॉरी टू से दैट, बट छोड़ना पड़ेगा इस थॉट को। अगर आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं किया तो आपकी इवेंट अच्छी नहीं होने वाली, आपका डिप्रेशन होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। बट होता क्या है, फॉर एन एग्जाम्पल, हम ना बहाने बहुत जल्दी बनाते हैं, बहाने। आपको फॉर एन एग्जाम्पल गांव जाना है, गांव, आप शहर में रहते हो, गांव जाना है। गांव के बीच में ना एक जंगल पड़ता है, आपको इमरजेंसी है, गांव जाना है, आपने गाड़ी ली, जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल में जाते ही आपकी गाड़ी पंचर हो गई, आपको जाना जरूरी है, आप गाड़ी से उतरे, पैदल पैदल चल पड़े। थोड़ी दूर के बाद भेड़िया आपके सामने आ गया, आप क्या करोगे? भेड़िए से लड़ोगे या बहाना बनाओगे? नहीं नहीं, लो भेड़िया जी खा लो, आज मेरे सर में दर्द है, आज मैं लड़ाई नहीं करूंगा, खा लो भेड़िया जी आप मुझे। राइट, जहां से खाना है वहां से खा लो, आज मेरे सर में दर्द है, आज मैं आपके साथ लड़ाई नहीं करूंगा। नहीं नहीं, आज मेरे पैर में दर्द है, नहीं नहीं, मैं थका हुआ हूं यार, इतनी दूर गाड़ी चला के लेके आया, अब तेरे से क्या लड़ाई करूंगा मैं। हम उस टाइम के बहाने नहीं बनाते ना, उस टाइम तो हम ये बहाने नहीं बनाते कि अब नहीं लड़ना आज मुझे। जहां पर हमारी सीखने की, जहां पर हमारी नॉलेज गेन करने की,
जहां पर हमारे को कुछ आगे बढ़ने की बात हो तो हम बहाने बनाते हैं, कल से करेंगे, आज सर में दर्द है, नहीं आज टाइम ही नहीं है, आज तो नहीं, वो दोस्त का फोन आ गया, इमरजेंसी जाना जरूरी है, आज टाइम नहीं, कल से करेंगे सर, कल से पक्का सर, कल से पक्का क्लास, क्या बात कर रहे हो सर आप, कल से आपकी क्लास 100% अटेंड करेंगे, आज सर उस दोस्त के पास जाना है, उसका बर्थडे आज। हमारे पास जहां पर अपनी ग्रोथ की बात होती है, स्किल की बात होती है, नॉलेज की बात होती है, हम बहाने कर लेते हैं, जहां पर जान पे पड़ पड़ती है ना, वहां पर बहाने नहीं करते। ये भेड़िया है, ये समय आपके सामने भेड़िया है। अगर आपने इस टेक्नोलॉजी के साथ में नहीं आए तो आप जो भी कर रहे हो या जो करने वाले हो वो भेड़िया आपको खा जाएगा। एंड आपने सीधा सरेंडर कर दिया कि सर लो भेड़िया जी खा लो मुझे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैं आपके साथ लड़ाई नहीं करूंगा। आप समय के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ लड़ना ही नहीं चाहते। आपको लगता है ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, आप लोगों को लगता है ये बहुत बड़ा गोरख धंधा है, आप लोगों को लगता है बहुत बड़ी चीज। अगर ये गोरख धंधा होता, फ्रॉड होता, तो आप लोग पूरी हिंदुस्तान से लोग मेरे पास बैठे नहीं होते, और आज मैं इतना पैसा नहीं कमा रहा होता। प्लीज चेंज योर थिंकिंग, प्लीज चेंज योर थिंकिंग। आपके डिजिटल मार्केटिंग सब कुछ नहीं करेगा, ये एटीट्यूड बहुत कुछ है, इसके साथ आपको चेंज करना पड़ेगा। ये भेड़िया आपको खा जाएगा, और लोगों को खा गया कोरोना में। ये कोरोना, नोटबंदी, जीएसटी में सारे बिजनेस फेल नहीं हुए, बट वो बिजनेस फेल हो गए जिन्होंने सरेंडर कर दिया, जो ऑनलाइन नहीं आए या ऑनलाइन नहीं थे, जो ऑनलाइन नहीं आए, जो ऑनलाइन नहीं थे, वो बिजनेस फेल। वो भेड़िया उन बिजनेस को खा गया, लोगों ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, राइट, बिजनेस फेल हो गया, थपेड़े लगे, जमीनें बिक गई, घर बिक गए, बिजनेस बिक गए। क्यों? क्योंकि भेड़िया के सामने सरेंडर कर दिया, खा लो भेड़िया जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उसी सिचुएशन में, भेड़िया हमारे सामने खड़ा है और हम आराम से खड़े हैं कि खाओ भेड़िया जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने को तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, अपने को नया नहीं सीखना है। वेरी गुड जी, आगे चलते हैं। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा, मजा आया यहां तक, कुछ नया सीखने को मिला। सरेंडर नहीं करना, सीखना है, लगे रहना है। सरेंडर करोगे तो हो जाएगा। थोड़ी सी बस, ज्यादा देर की नहीं बची है, डो नॉट वरी एट ऑल, थोड़ी क्लास और है, ज्यादा गई थोड़ी बच गई, 15-20 मिनट में हम क्लोज करेंगे, घबराओ मत। अब कुछ लोग बोल रहे हैं सर मजा तो आया, मजा तो आ गया, पर मजे का करें क्या? मैं तो एक हाउस वाइफ थी, मेरे को तो किसी ने बोला था कि भाई डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, सीख लोगे तो आप पैसे कमाने शुरू कर दोगे। अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई बिजनेस नहीं है, मैं क्या डिस्प्ले करूं, क्या डेमोस्ट्रेशन करूं, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं बिजनेस करूं, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है मैं बिजनेस करूं, राइट। मैं तो एक स्टूडेंट हूं, मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूं, अभी मैं बिजनेस नहीं करना चाहता, डिजिटल मार्केटिंग सीख के पैसा कमाना चाहता हूं। क्या कुछ ऐसे आइडिया है क्या जो बिना इन्वेस्टमेंट के कुछ स्टार्ट हो जाए, और डिजिटल मार्केटिंग सीख के हम कुछ पैसे कमाने स्टार्ट कर दें, बाद में जब हमारे पास पैसे हो जाए तो हम बड़ा बिजनेस बना लें। बिल्कुल है जी, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग ही आती है, मेरा कोई कोई और बिजनेस, मेरा सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है, ऐसे आप भी कर सकते हो। कैसे? मैं आपको कुछ आइडियाज बता रहा हूँ। ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएट मार्केटिंग का आप लोगों को पता है क्या होती है, एंड फ्रीलांसिंग। समझो ध्यान से, आप में से कौन कौन लोग हैं जो अमेजन फ्लिपकार्ट की तरह बिजनेस करना चाहते हैं, ई कॉमर्स का बिजनेस करना चाहते हैं? हाँ, नेटवर्किंग भी एक ऐसा ही बिजनेस है, फ्रीलांसिंग टाइप बिजनेस हो जाता है वो। आपको एक आइडिया बता रहा हूँ, पूरा तो नहीं सिखा सकता ये मैं, क्योंकि इसकी 10-15 दिन की क्लासेस चलती है, बट एक आइडिया बता रहा हूँ। आपको अमेजन फ्लिपकार्ट जैसा बिजनेस कर सकते हो, ना कोई स्टोर बनाना है आपको, ना डिस्पैच करनी है, ना डिलीवरी करनी है, सिर्फ प्रोडक्ट को बेचना है, प्रोडक्ट खरीदना भी नहीं है, सिर्फ बेचना है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे सीजे ड्रॉपशिपिंग मैंने आपके सामने खोली, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है, ये बोलते हैं हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, अमेजन फ्लिपकार्ट से ज्यादा प्रोडक्ट है, एंड क्वालिटी प्रोडक्ट है। ये बोलते हैं ये जो प्रोडक्ट है ना, आप कनेक्ट कर लो अपनी वेबसाइट पे,
एक वेबसाइट में सब आपको बनाना सिखाऊंगा जब आप डिटेल में आओगे। अपनी वेबसाइट पे आप इसको कनेक्ट कर लो। कनेक्ट करने के बाद आप इसकी डिजिटल मार्केटिंग करो। जब ये बिक जाए तो फॉर एन एग्जाम्पल मेरा प्रोडक्ट था 100 रुपए का, आपने बेचा 500 रुपए में, मुझे मेरे 100 रुपए दे दो, मुझे मेरे 100 रुपए दे दो। मैं इसको डिस्पैच भी कर दूंगा, डिलीवरी भी कर दूंगा, सब कुछ अपने आप कर दूंगा। आपके कस्टमर तक आपके नाम से प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। मतलब ना डिस्पैच, ना डिलीवरी, ना पैकिंग, सिर्फ बेचना है। अंदर से दरवाजा बंद करना है, कुंडी लगानी है, डिजिटल मार्केटिंग करनी है और बेच देना है। फॉर एन एग्जाम्पल मिनिमम लेके चलते, बिका तो पैसा लगा, नहीं बिका तो कुछ गया नहीं अपने घर से। फॉर एन एग्जाम्पल इंडिया की बात कर लेते हैं। आप अभी इंटरनेशनल, आप दुनिया में कहीं भी बेच सकते हो और ये भी इसमें लिमिट नहीं है कोई भी। इंडिया की बात कर लेते हैं। हमने दिन में सिर्फ 10 ऑर्डर निकाले, 10 ऑर्डर ओनली। हमारे पास सिर्फ इंडिया में 10 ऑर्डर आए। 135 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है, हमें सिर्फ 10 ऑर्डर मिले। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है जी। आपने एक प्रोडक्ट से सिर्फ, एक ऑर्डर से सिर्फ 100 रुपए कमाए। आप ज्यादा लालची भी नहीं है। फटाफट कैलकुलेशन बताओ, 1 से 100 रुपए, 10 से कितने हो गए? 10 से कितने हो गए? 1 से 100 रुपए, 10 से कितने हो गए? 1000। महीने का कितना हो गया? महीने का कितना हो गया? 30,000। 10,000 रुपए की हमने ऐड चला दी। 10,000 रुपए हमने फेसबुक, गूगल पे खर्च कर दिए, एडवर्टीजमेंट में खर्च कर दिए। कितने बच गए? कितने बच गए? 20,000। इट्स ए बैड बिजनेस। आराम से आपको 1-2 साल अगर इस पे मेहनत करी तो आराम से आपको 100 ऑर्डर दिन के मिल सकते हैं। वो आपको ईमानी बताऊंगा आपको डिटेल कोर्स में। आराम से आप 100 ऑर्डर दिन के निकाल सकते हो। इंडिया में की बात कर रहा हूं। इंटरनेशनली आप कहीं भी कर सकते हो। 1 से 100 रुपए, 100 से 10,000, महीने के 3 लाख, लाख रुपए की भी ऐड चला दोगे तो 1.5-2 लाख रुपए आपको आराम से मिलेंगे। दिस इज द कंसेप्ट जो मैं आपको डिटेल में सिखाने वाला हूं, आओगे तब। और क्या कर सकते हैं? जैसे मैं करता हूं, क्या करता हूं, मेरा क्या बिजनेस है? डिजिटल मार्केटिंग का। क्या करता हूं डिजिटल मार्केटिंग में? मैं दूसरे लोगों को पढ़ाता हूं, प्लस उनको पढ़ाता हूं, प्लस मैं उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देता हूं। मतलब किसी को वेबसाइट बनानी है तो बना के देता हूं, किसी को सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है तो मैं करके देता हूं, किसी को ऐड चलवानी है तो चला के देखता हूं, और उसके बदले में मुझे पैसे मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पैसे मिलते हैं। ध्यान से समझना। इसको बोलते हैं फ्रीलांसिंग या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीलांसिंग या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। मेरी बात ध्यान से समझना। मैंने एक ऐड चलाई 11 जुलाई को, मेरे पास लीड आई। कितनी लीड आई जी? 223। 223 लीड आई मुझे, मतलब 223 इंक्वायरी जनरेट हुई। कितना रुपए खर्च किया मैंने? 5,000 रुपए। 4,961 रुपए में 5,000 रुपए लगा लेता हूं। मैंने 5,000 रुपीज खर्च करे, 5,000 रुपए खर्च करके मैंने 223 लीड को जनरेट किया। आपने मेरी आज 1.5 घंटे से ऊपर हो गए क्लास लेते हुए। मैंने इन 223 लोगों को डेमोस्ट्रेशन दिया। आपको क्या लगता है इन 223 में से कितने लोग मेरा प्रोडक्ट खरीद लेंगे, मेरी सर्विस ले लेंगे? आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या लगता है कि जी कितने लोग मेरी सर्विसेज 223 में से मैं कन्वर्ट कर पाऊंगा? 20 को? चलो 20 को लगा लेते हैं। 50% छोड़ो, 20 लगा लेते हैं। मतलब 223 में से 20 लोग आए, 203 लोगों का मुझे नहीं पता कहां गए। एक से मैंने 10,000 रुपए चार्ज करे, मिनिमम 10,000 रुपए तक। मिनिमम लेबर का भी जो चार्जेस होता है वो भी नहीं होता, उसको भी 15-20 हजार रुपए मिलते हैं आज के दिन में, एक लेबर वाले बंदे को भी। मैंने सिर्फ 10,000 रुपए चार्ज करे। 1 से 10,000, 20 से कितने हो गए? 1 से 10,000 तो 20 से कितने हो गए? 2 लाख रुपए। खर्च कितना किया था सर? खर्च कितना किया था? 5,000 रुपए। 5,000 रुपए खर्च करके 2 लाख रुपए का बिजनेस हो गया। मैं आपकी बात कर लेता हूं। आप फॉर एन एग्जाम्पल अभी नए हो,
आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, आपने भी फ्रीलांसिंग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, मैं आपको सेटअप करा के दूंगा, एजेंसी से सेटअप करा के देता हूं मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं, ये भी बताऊंगा आपको मैं। आप लोगों ने 223 में से सिर्फ 3 बिजनेस कन्वर्ट कर पाए, 220 लोग आपके पास नहीं आए। दो सौ 20 लोग आपके पास नहीं आए, 3 लोग कन्वर्ट कर पाए, आपके भी 5,000 रुपये लग गए। आपने भी 10,000 तो मिनिमम चार्ज आपको भी मिलेगा, मैं 25-30,000 रुपये चार्ज करता हूं, बट आपको 10,000 तो मिलेगा आपको भी। 3 से कितना हुआ? 30,000। एक दिन में 30,000, महीने का कितना हो गया? महीने का कितना हो गया? 9 लाख। 5,000 की एड चलाई आपने पर डे की, महीने की कितनी एड होगी? 1.5 लाख की। 9 लाख में 1.5 लाख खत्म हो गया, कितना बच गया? 7.5 लाख। आप इतना बड़ा बिजनेस अकेले तो कर नहीं सकते, आपको एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, फ्रीलांसर रखने पड़ेंगे। आपने 7.5 लाख में 4 लाख रुपए सैलरी बांट दी, बहुत बड़ी सैलरी बांट दी आपने, 4 लाख रुपए सैलरी बांट दी, कितने बच गए? 3.5 लाख। 3.5 लाख में आपको एक ऑफिस भी चाहिए, बिना ऑफिस के कैसे काम करोगे? लाख रुपए ऑफिस का रेंट चला गया, 50,000 रुपए उसका खर्चा चला गया, 1.5 लाख रुपए आपने खर्च कर दिए, कितने बच गए? 2 लाख। आपने 50-60 हजार रुपए अपने ऊपर खर्च कर लिए, खूब ऐसो आराम की जिंदगी जी आपने, कितने बच गए? 1-1.5 लाख रुपए। मतलब आपके घर से कुछ नहीं गया, आपने एक बड़ा सा बिजनेस कर लिया अलग है, 10-20 लोगों को नौकरी दे दी अलग है, और साथ में 1-1.5 लाख रुपए की जेब में सेविंग भी डाल ली। इट्स ए बैड बिजनेस और गुड बिजनेस, बट ये एक दिन में नहीं आएगा, मेहनत करनी पड़ेगी। दिस इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस। बट हम डरते हैं कि सर मेरी ड्रीम तो बहुत अच्छी है, बट मैं एक्शन नहीं ले सकता जी। एक छोटी सी स्टोरी और सुनो, फिर हम इसको समराइज करेंगे। एक बार एक लड़का था, उसने बोला कि मुझे बिजनेस करके एक मर्सिडीज कार खरीदनी है, मेरा ड्रीम है मर्सिडीज कार खरीदनी है, कैसे भी खरीदूं, मेरा एक ड्रीम है कि मैं मर्सिडीज कार खरीदूं, मैं भी मर्सिडीज, मेरे पास भी एक मर्सिडीज हो। उसने ड्रीम को पूरा करने के लिए पेट्रोल पंप पे नौकरी करना स्टार्ट कर दिया। उसने इस ड्रीम को पूरा करने के लिए पेट्रोल पंप पे नौकरी करना स्टार्ट कर दिया। एक दिन एक मर्सिडीज कार पेट्रोल डलवाने के लिए आई, लड़का मर्सिडीज की तरफ ऐसे देखे जा रहा, आंख फाड़ के। मर्सिडीज का मालिक उतरा, बोले भाई क्या देख रहा है? बोले सर जी दिस इज माई ड्रीम कार। बोला कोई बात नहीं है, 2,000 पकड़, पेट्रोल डाल, और ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, इसके पीछे मेरा एड्रेस लिखा हुआ, कल मेरे ऑफिस में आ जाना, मैं आपको बिजनेस करना सिखाऊंगा, और अगर आपने सीखा तो अगले 3 साल में ऐसी मर्सिडीज आपके पास होगी। मर्सिडीज वाला चला गया, लड़का उछल रहा, कूद रहा, फांद रहा। उसके आसपास लोगों ने बोला भाई क्या मिल गया, क्यों इतना उछल रहा है, क्या मिल गया? बोले इसने मुझे एक विजिटिंग कार्ड देके गए। बोले क्या बात कर रहे हैं, एक विजिटिंग कार्ड में इसमें उछलने वाली कौन सी बात है? बोले नहीं नहीं, मैं कल से नौकरी छोड़ के जा रहा हूं, अब मैं बिजनेस करूंगा, और उस बिजनेस करके मैं भी एक मर्सिडीज कार खरीदूंगा। बोला पागल है क्या? 2 मिनट के लिए तेरे पास एक आदमी आया, 2 मिनट के लिए, और उसने तेरे को विजिटिंग कार्ड दिया, उसके चक्कर में अपनी रोजी रोटी पे लात मार रहा है। आज के दिन में मार्केट में बहुत फ्रॉड है, बहुत चीटिंग है, लोग आपके पैसे खा जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लड़के ने भी सोचा यार बात तो सही है, सुना भी तो मैंने भी तो बहुत जगह से सुना है कि ऐसा होता है। उसने उस विजिटिंग कार्ड को निकाला और डस्टबिन में डाल दिया, भूल गया, 3 साल निकल गई। फिर एक दिन एक मर्सिडीज कार आके रुकती है, फिर उसकी तरफ देखता है, फिर उसका मालिक पूछता है भाई क्या देख रहा है? बोला सर दिस इज माय ड्रीम कार। बोला 3 साल पहले भी आपके पास एक ऐसी कार आई थी, उसने आपको एक विजिटिंग कार्ड दिया था और उसको आपने डस्टबिन में डाल दिया था। बोले आपको कैसे पता, आप तो वो आदमी नहीं हो, आपको कैसे पता? बोले मैं इस पेट्रोल पंप पे सफाई कर्मचारी था, मैंने आप लोगों की बात सुन ली थी, मैंने वो कार्ड निकाला, मैंने रिस्क लिया, मैंने अपना रिस्क लिया कि मैंने देखा क्या हो जाएगा, ज्यादा 10-15 हजार रुपए खर्च हो जाएंगे। मैंने एक रिस्क लिया, मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझे जिंदगी भर सफाई कर्मचारी नहीं मरना था, इसलिए मुझे रिस्क लेना जरूरी था, मैंने वो रिस्क लिया, और आज मैं एक बिजनेसमैन हूं, और ऐसी मर्सिडीज मेरे पास कई है। मतलब आप में से या हम में से ऐसा कोई भी यहां पर नहीं बैठा हुआ जिसको करोड़पति नहीं बनना, जिसको करोड़पति नहीं बनना कोई भी नहीं बैठा हुआ, बट रिस्क लेने से,
एक्शन लेने में कोई आगे नहीं है। सर जी हमें सर्टिफिकेट तो ऐसी चाहिए, मतलब हमें प्राइड तो ऐसी चाहिए, तारीफ तो ऐसी चाहिए, पैसे तो ऐसे चाहिए जैसे कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ा हो। बट हम चढ़ना चाहते हैं अरावली पर्वत पे, बट अरावली पर्वत के ऊपर हम नहीं चढ़ना चाहते, वहां तक चढ़े और हमें कोई सर्टिफिकेट दे दे कि हमने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए जी। हम शॉर्टकट में बिलीव करते हैं। अगर आप रिस्क नहीं लोगे, अगर आप एक्शन नहीं लोगे, तो आप करोड़पति नहीं बन सकते। अगर आपने लिया तो बहुत कुछ बन सकते हो। बिल्कुल सही बात है मिस्टर अमित, रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। राइट, आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है। फिर भी कोई डाउट है तो बस 15 मिनट और वेट करना, 15 मिनट के बाद आप अपने डाउट पूछ लेना। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, वो ये है कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो सही में रिस्क लेना चाहते हैं, सही में एक्शन लेना चाहते हैं, सही में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं? प्लीज मेंशन मी इन द चैट बॉक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8, मैजिक दिखाऊंगा आपको। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 9, चलो मोटा मोटा 80 लोग लगा लेते हैं, ठीक है। मैजिक दिखाता हूं आपको, देखो मी लिखने में कितना मजा आता है। राइट, अब जो लोग नहीं सीखना चाहते उनके लिए मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अब अपना टाइम वेस्ट ना करें, बिकॉज अब जो मैं कुछ बताऊंगा वो एक कोर्स के बारे में बताऊंगा, एंड वो कोर्स आपको कैसे मिल सकता है, उस कोर्स में क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ, सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ। बहुत अल्टीमेट चीज है वो, मैं आपको बताने वाला हूँ। बट आप अगर सही में आपको मैंने जो सिखाना था मैंने सिखा लिया, यू कैन लीव द क्लास, डू नॉट वरी। अच्छा एक चीज का और जवाब दे दो, आपको ये सीखना क्यों है? वाई यू वांट टू लर्न दिस डिजिटल मार्केटिंग? वाई यू वांट टू लर्न दिस डिजिटल मार्केटिंग? क्यों सीखना है? मनी के लिए, मनी के लिए, अर्निंग के लिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए, अर्निंग के लिए, यस। चाहे बिजनेस ग्रोथ में आप क्या ढूंढ रहे हो, अर्निंग ढूंढ रहे हो, अर्निंग के लिए सीखना है। ध्यान से समझना इस इक्वेशन को, अर्निंग के लिए सीखना है, वेरी गुड जी। कब आती है अर्निंग, कब आएगी ये अर्निंग, कब आएगी? अब तो समझ में आ गया होगा अर्निंग कब आएगी। कब आएगी अर्निंग? जब कुछ सेल होगा, कुछ बिकेगा तो अर्निंग आएगी ना, कुछ प्रोडक्ट बिकेगा, कुछ सेल होगा तो अर्निंग आएगी। कब बिकता है, क्या बिकेगा? प्रोडक्ट और सर्विस जो भी आपके पास है वो कुछ बिकेगा तो अर्निंग आएगी। कब बिकता है? प्रॉब्लम तो यही है सर, यही नहीं बिकता जब लोगों को हम पे ट्रस्ट होता है। अगर आज आपने मेरे पे ट्रस्ट किया, डेमोन्स्ट्रेशन तो एक प्रोसेस है, उसको तो आपने किया ही। अगर आप आज मुझे ट्रस्ट किया तो मेरे पास अर्निंग आएगी, ट्रस्ट नहीं किया तो नहीं आएगी। सिंपल सी बात है। ट्रस्ट से अर्निंग आती है। ट्रस्ट कब आता है? जब कुछ डिस्प्ले करते हो आप, जब कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करते हो आप, जब कुछ डिस्प्ले करते हो, डेमोन्स्ट्रेशन करते हो, डिसिप्लिन रूप से करते हो, तो ट्रस्ट आता है। एंड वो ट्रस्ट किस में कन्वर्ट होता है? सेल में कन्वर्ट होता है, और इसको बोलते हैं मार्केटिंग। इसको क्या बोलते हैं? मार्केटिंग। अब आप मार्केटिंग चाहे ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ऑनलाइन कर रहे हो ऑफलाइन कर रहे हो। आपको सीधी सी बात है, डेमोन्स्ट्रेशन डिस्प्ले से ट्रस्ट आएगा, ट्रस्ट आएगा तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल होगी, सेल होगी तो अर्निंग आएगी।
बट एक लॉ ऑफ एवरेज है आज के दिन में। क्या है वो? अगर आप 1000 लोगों को अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हो तो 100 लोग बोलते हैं वेरी गुड, फंटास्टिक, क्या बात है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। 10 लोग बोलते हैं ये मेरा नंबर है सर, ये मेरा नाम है, मुझे तो ये लेना ही है, मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, मुझे तो करना ही करना है। और उसमें से एक आदमी होता है जो आपका प्रोडक्ट परचेज करता है। अब अगर आपको एक सेल करनी है तो 1000 लोगों तक पहुंचना है, कैसे जल्दी पहुंच सकते हो? ऑफलाइन या ऑनलाइन? बस सर ज्यादा देर की नहीं बची, 10 मिनट और। मैंने आपको 2 घंटे का प्रॉमिस किया था, 2 घंटे में फ्री कर दूंगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन? फॉर एन एग्जाम्पल, ये मेरा एक पेज है, ये मेरी एक डिस्प्ले है, इसका ये बिजनेस शूट है, मैं आपको रियल फिगर दिखा रहा हूं, ये इसकी इनसाइट है, ये पिछले 28 दिन का रिजल्ट है, लास्ट 28 डेज। कितना है जी? 6,92,000 लोगों तक मैं पहुंचा फेसबुक पे सिर्फ अपनी पोस्टिंग करके, ऑर्गेनिक मार्केटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड 9,14,000 लोगों तक पहुंचा मैं पेड मार्केटिंग के थ्रू। टोटल कितना हो गया? 9 और 6 15, मोटा मोटा 16 लाख लोगों तक मैं पिछले 28 दिन में अपना प्रोडक्ट को दिखाया। इस 16 लाख का 1% भी लगा लेता हूं तो 1600 होते हैं। 1600 मल्टीप्लाई बाय 10,000, 1 करोड़ 6 लाख का बिजनेस होता है। दिस इज पावर ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग। आज मैं ऑनलाइन हूं, आप कोई भी चीज खरीदते हो, क्या देखते हो? सबसे पहले रिव्यूज। आप मेरे भी रिव्यूज देखोगे, आप मनोज टेक कैसे गूगल पे सर्च करोगे, आपको ऐसे ये प्रोफाइल मिलेगी, यहां पर आपको गूगल रिव्यू मिलेंगे, आपको एक सिंगल रिव्यू खराब नहीं मिलने वाला। न्यूएस्ट रिव्यू पे जाता हूं मैं, न्यूएस्ट रिव्यू पे मैंने आपका क्लास किया, बहुत किया। मैं फ्यूचर में डिजिटल मार्केटिंग आपसे सीखना चाहती हूँ। ऑफिस की वजह से मैं आज क्लास पूरी तरह से नहीं कर पाई, ये कोई था एक सिंगल रिव्यू, सुपर्ब सेशन, एक्सप्लेन, थैंक यू सर, आपका फ्री सेशन भी अमेजिंग था, वेरी गुड एक्सपीरियंस, लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम, थ्राइविंग प्रोफेशनली, इनक्रेडिबल रिजल्ट, ग्रेटफुल एंड सक्सेस, द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, मनोज सर एक्सपर्टीज इन मार्केटिंग ट्रूली कमांडेबल, मनोज सर एक्सपर्टीज ट्रूली कमांडेबल, वेरी नाइस, बेस्ट टीचर फॉर डिजिटल मार्केटिंग, ग्रेट टीचर, दिस सेशन ऑन मनी मैनेजमेंट। मैं आपको सारा कुछ पढ़ाता हूँ इसी कोर्स के अंदर, मनी वगैरह सब कुछ, मनी मैनेजमेंट वगैरह। डू यू वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग? सो मनोज टेक इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, awesome teaching by Manoj sir in the simple way and overall view of digital marketing, very nicely explained. It was great teaching by Manoj sir on money management, it was nice. Follow those steps, if anyone follow those steps, the owner of the financial freedom, very helpful. एक Manoj sir expert in the digital marketing, truly commendable. His knowledge and experience in the field of evidence in the way of imparts valuable insight and practical study to students. His teaching method is engaging, making complex concept easy to grasp. आपको एक पढ़ के देख लेना, आपको एक सिंगल रिव्यूज यहाँ से 99%, 1% लोग मैंने, मुझे नहीं पता, कुछ दे गया होगा तो 99% आपको रिव्यूज यहाँ से पॉजिटिव मिलेंगे। दिस इज द पावर ऑफ ऑनलाइन। अगर आप मेरे एरिया में, मेरा एरिया पड़ता है न्यू एरिया, टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग अगर आप ढूंढोगे तो आपको मनोज टेक इज ऑन सेकंड नंबर, इज गूगल रिजल्ट। ये सब लाइव करके दिखा रहा हूं आपको। वी आर नॉट ए चलती फिरती कंपनी, राइट? आप अगर मेरी वेबसाइट पे जाओगे, अभी मेरे से मुझे पूछना कि इसका एड्रेस क्या है, उसका एड्रेस क्या है, आप यहाँ पर ब्रांचेस देखोगे, आप जाके देख लेना। अवर ब्रांचेस, अभी इसमें कुछ एरर आया हुआ है, कोई बात नहीं। अवर ब्रांचेस आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, गोवा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, हर जगह आज के दिन में इन स्टेट्स में मेरा ऑफिस है। ये पढ़ाने का मेरा कोई बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ अपने शौक के लिए पढ़ाता हूं, राइट? तो ये ऑनलाइन की पावर है। दिस इज द पावर ऑफ दिस ऑनलाइन, दिस इज द पावर ऑफ दिस ऑनलाइन। बीज गुरुकुल का ऑफ वो है, रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड से अच्छा है कि आप यूट्यूब से पढ़ लो। अब आपको बिजनेस करना है,
आप डिजिटल मार्केटिंग इसलिए सीखना चाहते हो क्योंकि आपको बिजनेस करना है। बिजनेस करने के लिए आपको बिजनेस स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है? बिजनेस स्किल्स की रिक्वायरमेंट। अहमदाबाद में भी है सर, सूरत में भी है, अभी वडोदरा में ओपन हो जाएगा अगस्त में, बाद में आराम से देख लेना। आप क्या चाहिए? बिजनेस स्किल चाहिए। आप अपनी लाइन के बहुत एक्सपर्ट हो, आपने डिजिटल मार्केटिंग भी सीख ली, बट उसके बाद भी आप बिजनेस में फेल होने वाले हो। हर जगह है सर, यूपी में भी है, बाद में आराम से, पहले इधर ध्यान दो। आप बहुत एक्सपर्ट हो अपने अपने प्रोडक्ट की, अपनी स्किल के अंदर, बट उसके बावजूद भी आपने डिजिटल मार्केटिंग भी सीख ली, और कई बार लगता है डिजिटल मार्केटिंग सीख के भी 90% लोग फेल हो जाते हैं। बिकॉज क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि आपने डिजिटल मार्केटिंग तो सीख ली, बट बिजनेस स्किल तो नहीं सीखी ना। बिजनेस तो बिना स्किल के नहीं चलता, बिजनेस स्किल तो इंटायरली डिफरेंट होती है। मतलब आपके पास अच्छी मार्केटिंग स्किल्स नहीं होती तो आप बिजनेस नहीं कर सकते, अच्छी सेल्स स्किल नहीं होती तो बिजनेस नहीं कर सकते, अच्छी फाइनेंशियल स्किल नहीं होती तो बिजनेस नहीं कर सकते, अच्छी एचआर स्किल, एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज, मैन पावर को मैनेज करना नहीं आता, टीम को मैनेज करना नहीं आता, बिजनेस नहीं कर सकते, अच्छी R&D स्किल्स मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्किल्स आपको नहीं आती तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। डिजिटल मार्केटिंग के साथ में आपको बिजनेस स्किल भी चाहिए, आपको मार्केटिंग स्किल, सेल्स स्किल, फाइनेंस स्किल, एचआर स्किल्स, ट्रेनिंग स्किल्स एंड R&D स्किल्स अगर आपके पास नहीं होंगी तो भी आप बिजनेस में फेल होने वाले हो। या इन डिपार्टमेंट के बिना बिजनेस चल सकता है क्या? क्या मार्केटिंग के बिना बिजनेस चला लोगे? क्या सेल्स के बिना बिजनेस चला लोगे? क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट के बिना बिजनेस चला लोगे? क्या HR के बिना बिजनेस चला लोगे? क्या R&D के बिना बिजनेस चला लोगे? क्या आपने सीखा है? और जब आप सीखने जाते हो तो लोग बोलते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सीखनी है, 10,000 रुपए चार्ज है जी। सेल्स मास्टरी सीखनी है, 20,000 रुपए चार्ज है जी। फाइनेंशियल स्किल सीखनी है सर, 15,000 रुपए चार्ज है। सर HR ट्रेनिंग सीखनी है सर, 10,000 रुपए चार्ज है, मिनिमम बता रहा हूं आपको ये मार्केट रेट। सर R&D सीखनी है सर, कम से कम 30,000 रुपए चार्ज लगेगा। तो आपको मार्केट में क्या नया चल रहा है वो कैसे आप पकड़ोगे, हम आपको बता देंगे। सर डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो सर जी मिनिमम जो ऑनलाइन कोर्स है 15,000 से नीचे नहीं होगा मार्केट में, जो अच्छा पढ़ाने वाला है। कितना हो गया जी? 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 30 70, 70 और 30 100, 1,00,000। अब जब तक आपके पास 1,00,000 नहीं होंगे, जब तक आप बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। जब तक आपके पास 1,00,000 नहीं होंगे ना, जब तक आप बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। इन सब चीजों के लिए मैं एक सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं, राइट? पहले ये समझो, इस चीज के अलावा ये मैं आपको सिखाऊंगा सारा इसी कोर्स के अंदर, इसके अलावा और क्या क्या है वो समझ लो, फिर मैं आपको बताऊंगा। मुझे आपसे पैसे ऐंठने नहीं है, राइट? मेरा कोई यहाँ पर सेल करने का पर्पज नहीं है। कोर्स कंटेंट क्या समझ लो, वेबसाइट क्रिएट करना मैं आपको सिखाऊंगा। मतलब आपको सेल्स, मार्केटिंग, HR ट्रेनिंग्स एंड R&D के अलावा वेबसाइट क्रिएट करना मैं आपको सिखाऊंगा। जो वर्डप्रेस एंड शॉपिफाई पे वेबसाइट्स क्रिएट करना आप सीखोगे, कोई भी वेबसाइट हो, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, वीडियो एड, लैंडिंग पेज, वेबसाइट ऑडिट, वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छे लेवल की, वीडियो एड बहुत अच्छे लेवल की, एनिमेशंस वीडियो, कार्टून वीडियोस बनाना, AI वीडियोस बनाना, सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपको ऑर्गेनिक और एडवर्टीजमेंट दोनों, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, चारों प्लेटफॉर्म, राइट? आपको गूगल का पूरा ऑप्टिमाइजेशन, सर्च SEO जिसको बोलते हैं आजकल, SEO बहुत सुना होगा आपने, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल एड, यूट्यूब एड, गूगल एडवर्ड, एडसेंस, कैसे यूट्यूब चैनल्स को मोनेटाइज कराते हैं, उसको एडसेंस कैसे कनेक्ट करेंगे, सब कुछ आपको बताऊंगा। यूट्यूब मार्केटिंग, कैसे यूट्यूब को ग्रो करोगे, कैसे आप गूगल माई बिजनेस, जैसे मैंने अपना रिव्यूज दिखाया, मेरा एड्रेस है वहां पर, गूगल माई बिजनेस है वो कैसे बनाओगे आप, कैसे वो अपने कस्टमर तक आप रिव्यूज लेके आओगे, वो सब कुछ सिखाऊंगा आपको। फ्रीलांसिंग, ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ये सब सीखोगे। बहुत सारे टूल है AI जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, बहुत सारे अल्टीमेट, इनके अलावा बहुत सारे हैं, राइट? क्या मिलेगा आपको? लाइव क्लास, लाइव मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा, जैसे आज आपसे पढ़ा रहा हूँ ऐसे लाइव क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। लाइफ टाइम एक्सेस की आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कराऊंगा, लाइफ टाइम एक्सेस आपको रिकॉर्डिंग्स की रहेगी, मेरे कोर्स का लाइफ टाइम एक्सेस आपके पास रहेगा। आप कभी भी लाइव कोर्स भी कितनी बार ही कर सकते हो, ऐसा नहीं है एक बार आपने कर लिया दोबारा आए तो दोबारा फीस मांग ली, नहीं, जितनी मर्जी उतनी बार करो जी। गूगल सर्टिफाइड सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे, राइट? आपको जितने भी टूल सिखाने में लगेंगे वो सब मैं दूंगा, कोई हिडन चार्जेस नहीं। सीखने के लिए अपना बिजनेस कल को करोगे, हो सकता है आपको इन्वेस्टमेंट लगेगी, बट मेरे सीखने के लिए फीस के अलावा आपको कुछ नहीं देना है। लाइफ टाइम मेरी सपोर्ट रहेगी, लाइफ टाइम।
कोई भी अपडेट आएगा जिंदगी में दोबारा कहीं से आपको सीखने की जरूरत नहीं है। और ये रिव्यूज ना 1500 2000 रिव्यूज ऐसे नहीं पड़े हुए, लोग ऐसे ही अच्छे नहीं बोल के जा रहे बिकॉज मैंने उनको कुछ वैल्यू एडिशन दी है। और ऐसे भी लोग हैं जो बेचारे बीच में चले जाते हैं, फिर 2-4 साल के बाद लौट के आते हैं, सर अब करा दो कोर्स। ऐसा नहीं कि मैं उससे कोई फीस मांगता हूँ, उस टाइम हो सकता है फीस 5000 हो, तो मैं ऐसा नहीं कि सर आज फीस 25,000 है तो आप बीच का पैसा दो ना। वो आ गए, मैंने उनको बिना कोई क्वेश्चन पूछे ग्रुप में ऐड किया और आगे चल दिए। जॉब और अर्निंग की मेरी गारंटी, अगर रिस्पॉन्स अच्छे से किया तो जॉब और अर्निंग की मेरी गारंटी है। राइट, इंटर्नशिप भी आपको मिलेगी। कोर्स की लर्निंग प्रोसेस भी अल्टीमेट है, आपको कुछ भी नहीं आता तो भी बहुत कुछ सीख जाओगे। आपको आपकी कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगी फॉर एग्जांपल, तो आज आपको एक रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, एक दिन पहले रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगी, उसको देख के आना। वही क्लास में लाइव पढ़ाऊंगा, कोई डाउट होगा क्लियर करूंगा, फिर लाइव क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगा, मतलब 3 बार आपकी क्लास रिपीट होगी। फिर मैं असाइनमेंट दूंगा, वो असाइनमेंट आप करके लेके आओगे। उस असाइनमेंट करते हुए कोई डाउट है तो आपको एक नंबर दूंगा, उस नंबर पे कॉल करके अपना डाउट क्लियर करोगे, 1 to 1 आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और इस सब चीजों की जो फीस है ना, वो है 14,999 प्लस जीएसटी। अब आपको मैं मैजिक दिखाता हूँ। 80 लोग थे जिन्होंने मी लिखने वाले थे, अब कितने लोग हैं? प्लीज मेंशन मी इन द चैट बॉक्स। नाउ नेक्स्ट लेवल ऑफ रिस्क, प्लीज मेंशन मी इन द चैट बॉक्स, जो अब भी बोलते हैं कि हाँ जी अपने को तो करना ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, वेरी गुड। 14 15, मी लिखने में तो पैसे नहीं जा रहे, डू नॉट वरी। 16 17 18 19 20 21, 3 महीने का कोर्स है जी, बता रहा हूँ सारी चीज। 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44, चलो 50 लोग लगा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था एंड मेरा प्रॉमिस ये था कि मैं आपसे कोई प्रॉफिट चार्ज नहीं करूंगा, बिकॉज दिस इज नॉट माई बिजनेस। मैं कोई प्रॉफिट चार्ज आपसे नहीं करने वाला किसी भी टाइप का। मैं उतना ही पैसा आपसे चार्ज करने वाला हूं, 1 मिनट महावीर जी बताता हूं, उतना ही पैसा आपको चार्ज करने वाला हूं जितना मेरा खर्चा है। उस खर्चा प्लस 1000 रुपए मेरा प्रॉफिट है। मतलब मैं जो इतना बड़ा आपको कोर्स करा रहा हूं उसको 1000 रुपए मेरा प्रॉफिट है, प्लस वो खर्चा है, तो टूल खरीदने का, आपको पढ़ाने का, आपको एक्सपर्ट देने का, वो सारा खर्चा है। ज्यादा लोगों की हेल्प नहीं कर सकता मैं, सॉरी फॉर दैट, मुझे ज्यादा लोग नहीं चाहिए। सिर्फ 15%, 15 लोग जो इस कोर्स को ले सकते हैं, वो 8,999 प्लस 18% जीएसटी। मैं जीएसटी 100% चार्ज करता हूं, बिकॉज मैं कोई 2 नंबर का काम नहीं करता। मेरे 1 नंबर में आपकी पेमेंट आएगी, तो जीएसटी आपके पास नंबर है तो रिक्लेम कर लेना, आपको जीएसटी इनवॉइस मिलेगी, नहीं है तो गवर्नमेंट के खाते में जमा हो जाएगी। ये टोटल बनता है 10,619 रुपए 18 रुपए के आसपास। 3 महीने का कोर्स है। कल से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। पहले 3 दिन का, फर्स्ट 3 डेज का जो टाइम रहेगा वो 3 से 4 बजे रहेगा। आफ्टर 3 डेज मॉर्निंग में 7:30 होगा टू 8:30, इवनिंग में 8:30 होगा टू 9:30। आपको मॉर्निंग में आना है मॉर्निंग में आ जाओ, इवनिंग में आना है इवनिंग में आना है, दोनों में आना है दोनों में आ जाओ। सुबह जो क्लास होगी शाम को रिपीट होगी, कभी मॉर्निंग आ जाओ कभी इवनिंग आ जाओ, सब फ्लेक्सिबल है, डू नॉट वरी एट ऑल। मैं आपसे कोई पेमेंट नहीं मांग रहा हूँ, ना मेरा कोई आज के बाद कोई फोन आएगा, ना मैं यहाँ पर कोई पेमेंट लिंक दे रहा हूँ। आपको अपने नाम है नंबर चैट बॉक्स में डालने हैं। जो भी इस कोर्स को लेना चाहता है प्लीज मेंशन देयर नेम एंड नंबर इन द चैट बॉक्स। इवनिंग में 8:30 से 9:30 है। नेम एंड नंबर आप अपने चैट बॉक्स में डाल दो, मैं आपको एक नए ग्रुप में ऐड करूंगा, वहां पर आपको पेमेंट लिंक्स मिलेंगे, वहां पर आप पेमेंट्स कर सकते हैं। मेरे